अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आज तो ज़रा कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं आपको भी बताने वाली हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अपनी नींद भुलाकर सुलाया हमको, अपना आराम छोड़कर पाला हमको, इतना मजबूत सहारा दिया कि जिंदगी की ठोकरों से बचाया हमको, जिसने चलना सिखाया हमें, दुनिया से लड़ना सिखाया हमें, जिसने गोदों में लेकर घुमाया हमें, प्यार से बैठकर समझाया हमें, वही है रिश्ता बाप का। जी, कोई कहता है कोई होती है अब्बू की बेटी, कोई बाबा की रानी, कोई डैडी की डॉल या फिर पापा की लाडली। बहुत सारे मुख्तलिफ नाम से बाप अपनी बेटियों को और बेटियां अपने अब्बाओं को बुलाती हैं और सब में, इन सारे नामों में सिर्फ और सिर्फ प्यार और मुकद्दस रिश्ता छुपा होता है, जो है एक बाप और बेटी का रिश्ता। वैसे तो हम आम बाप और बेटी के रिश्ते में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बाप उनके पीछे दीवाने हैं। अब अगर मैं एमन और मिनाल की बात करूं तो उनके अब्बू का रिश्ता उनके साथ बहुत फ्रेंडली है और इनके अब्बू की इजाज़त से ये दोनों शो बिज़नेस में आए हैं और इनका कॉन्फिडेंस जो आपको नज़र आता है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनके अब्बू का है। ये इनके अब्बू का कहना है, इनके अब्बू का कहना है जब एमन और मिनाल को अपनी कोई भी बात मनवानी होती है तो वो अपने अब्बू को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे बात करना छोड़ देती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं और जब वो रूठ जाती हैं तो फिर मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, उनकी आगे सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि मैं उनसे बात किए बगैर, रूठे बगैर नहीं रह सकता। ये उनकी बेटियां नहीं, उनके बेटे हैं। जावेद शेख का कहना यह है अपनी बेटी मोमल के बारे में कि वो बहुत खुश नसीब है कि उन्हें मोमल जैसी बेटी मिली। यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले ये कहते हैं कि मोमल एक बहुत अच्छी बेटी है। जब मोमल की रुखसती हुई तो हॉल में जावेद शेख साहब छुप छुप के रो रहे थे। हालांकि मोमल का ससुराल उनके घर से कोई 10 कदम दूर है, उसके बावजूद भी मोमल के जाने के बाद वो हॉल में छुप छुप के रोए। आइए जी। अच्छा, मीरा बताती हैं कि जब 16 साल की उम्र में वो बोर्डिंग स्कूल जा रही थी लंदन पढ़ने के लिए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो अम्मी तो इतना रो नहीं रही थी लेकिन अब्बू फूट फूट के रो रहे थे। 16 साल की थी उसके बावजूद भी। और ये अपने अब्बू को कहती हैं कि आप ऊपर से तो बहुत हार्ड, आपका एक शेल है, मगर अंदर से आप बिल्कुल चीज़ की तरह नरम मुलायम है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है नजम सेठी। कितने मज़े से तबसरे कर देते हैं हर किसी के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही सख्त दिल के मालिक हैं अपने ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में। जी, तो हम आज एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जैसे बाप और बेटी का रिश्ता कहते हैं, अक्सर हम ज़्यादातर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं माँ और बेटी के, माँ और बेटे के रिश्ते पे, मगर आज हमने कहा ज़रा बाप को भी थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे दें भाई, उनका भी काफ़ी हिस्सा होता है बच्चे की पैदाइश में। और जाहिर है, जैसे कहते हैं ना कि बाप होता है तो एक साया आपके सर पर सलामत होता है। चाहे आपके बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, चाहे आपके बाप आपको सपोर्ट करने के काबिल भी नहीं रहते, बेड रिडन हो जाते हैं, मगर उनके होने की वजह से, उनके घर में होने की वजह से आपको लगता है कि कोई घना साया है, एक सपोर्ट सिस्टम है आपके पास। आपको डर नहीं लगता कि कोई आपके घर में कूद जाएगा, चाहे आपके अब्बू उठकर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते, मगर अब्बा के घर में होने से, बाप के घर में होने से एक तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर पर लड़कियों को, औरत को, जो बीवी है उसको एक रहता है कि मेरा बाप मेरे सर पर है सलामत। जनाब आइए एक बहुत ही प्यारी बेटी
एक बहुत ही प्यारे बाप के साथ आज यहाँ होंगी हमारे शो पे, लेकिन उससे मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि कुदरत ने भी क्या अनोखी रीत निकाली है कि इतने नाज़ों, लाडों, मोहब्बतों से पाली हुई बेटी को बाप खुद अपनी खुशी से अपने हाथ से किसी दूसरे शख्स के हवाले करता है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि काश ये शख्स मेरी बेटी को मुझसे भी ज़्यादा प्यार दे सके। और बहुत सारे बापों की ये दुआ कबूल होती है, लेकिन बहुत सारे बाप अपनी बेटी के नसीब में वो चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि ऊपर वाले ने उसका नसीब बनाया होता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक हमारी जानने वाली हैं वही जिक्र कर रही थी, मतलब बेटियों को बाप की तकलीफ़ का इतना शिद्दत से एहसास होता है कि वो अपने घर तक को वो कहते हैं ना तोड़ने पे मजबूर हो जाती है। एक बड़ी लालची फैमिली में एक मेरी किसी जानने वाली की शादी हुई और शादी के बाद से ही ससुर ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे अब्बा ने कारपेट नहीं डलवाया, तुम्हारे अब्बा ने एसी नहीं लगवाया, तुम्हारे अब्बा ने पर्दे नहीं लगवाए, जबकि उन्होंने जहेज़ में सारी चीज़ें जो वो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने दी थी। मगर उसके बावजूद भी उस लड़की को कोई ऐसी बीमारी है कि वो एसी के बगैर नहीं रह सकती। तो शादी के बाद मियाँ ने कहा कि मैं 24 घंटे एसी नहीं खोल सकता, तो तुम्हें तो एसी के बगैर ही रहना पड़ेगा। तो बाप ने कहा मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे महीने का, क्योंकि तुम्हें सरवाइव करना है, तुम्हें ज़िंदा रहना है, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे महीने का बिल। और आज तक शादी को 3 साल हो गए हैं, वो बाप बच्ची को कुछ उससे पैसे बांधे हुए हैं, वो देता आ रहा है और कितने साल हो गए हैं, बच्चे भी हो गए, मगर अब मियाँ की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहे हैं तो पैसे बढ़ाएं, बिजली का बिल बढ़ गया है, फलाना बढ़ गया है, धमाका बढ़ गया है, पैसे बढ़ाएं। मतलब कि वो हक से अपनी बीवी जिसने उसको इतने प्यारे मासूम बच्चे दिए, वो हक से कहता है कि अपने बाप से जाके पैसे मांगो। और वो लड़की, वो बंदी है, वो घर छोड़ के जा रही है कि मैं बस बहुत हो गया, मेरा बाप अब बुजुर्ग हो गया है, मैं कितना उसे नोच के खाऊंगी, अब तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो बहरहाल ऐसे भी होते हैं कुछ लोग दुनिया में, और ऐसी भी बेटियां होती हैं जो अपने घर की परवाह किए बगैर अपने बाप का सोचती हैं, उनके दिल में बाप की मोहब्बत होती है, बाप से सिंसेरिटी होती है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अच्छा नसीब दे, आमीन सुम आमीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे बाप बेटी की कहानी सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट जो आपको बहुत पसंद है और हंसती मुस्कुराती चंचल, हर जगह फिट इन हो जाने वाली, हर कंपनी में कंपनी को एंजॉय कराने वाली, खुद भी करने वाली, वो कैसी बेटी होगी, ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी। तो आइए, आज शो पे पहली मर्तबा वो अपने अब्बू और भाइयों के साथ हमें नजर आएंगी। पहले हम बाप और बेटी का रिश्ता जानने की कोशिश करेंगे एक साथ मिलकर, फिर जो मज़े से हम पोल खुलवाएंगे भाइयों को बुला के ना, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। आइए वेलकम करते हैं बहुत प्यारी एक्ट्रेस, बहुत प्यारी होस्ट और शोबिस की भाभी ना, जो भाभी हो जाती है ना, जो भी किसी भी सेलिब्रिटी गेस्ट की बीवी बन के आती है तो उसको हम सब भाभी कहते हैं। आइए वेलकम करते हैं, अब उसका सरनेम भी हो गया हिरा मानी तो हिरा को वेलकम करते हैं अपने अब्बू सैयद फर्रुख जमाल साहब के साथ। कैसे आप, प्लीज इधर आइए। अंकल कैसे हैं आप? यहाँ है अब्बू ये है मेरे अब्बू जिनका जिक्र मैं हमेशा हर घड़ी हर टाइम करती हूँ, जिनकी हाई रूफ का हमेशा जिक्र होता है, हाई रूफ जिंदाबाद। और ये वाला जिक्र रहता है कि आप इसको जो कॉन्फिडेंस दिया है वो आपने दिया है। तो वही वाली बात है ना कि कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और हर कामयाब औरत के पीछे, लड़की के पीछे या कामयाब बेटी के पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है, पेरेंट्स का हाथ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे माशरे में अगर अब्बू ना सपोर्ट करे ना तो फिर बेटी नहीं आगे जा सकती।
माँ बाप जो सबसे बेहतरीन चीज़ अपनी औलाद को देते हैं वो कॉन्फिडेंस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्लाह करे सारे बाप और भी जो देखें वो भी जाने कि बेटियों को यही ज़िंदगी है, यही 4 दिन की ज़िंदगी है और उनको यही मिली है। अगर वो इसमें ही उनको आगे नहीं जाने देंगे तो फिर कौन उन्हें आगे जाना जाएगा। तो घर से ही शुरू होती है वो चीज़। और यहाँ ये चीज़ शुरू हुई। आज हम बात करेंगे हिरा से और हिरा के अब्बू से। क्या कहती हो तुम हिरा प्यार से अपने अब्बू को? मैं अब्बू को अब्बू नहीं, कभी अब्बू या होता है प्यार का। मेरे अब्बू, मेरे प्यारे से अब्बू। हाँ। एक मैसेज करती हूँ अब्बू को, अब्बू आप मुझसे नाराज तो होंगे, बिजी बहुत हो गई हूँ ना लाइफ में, तो बस ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अब्बू से बहुत दूर हो गई हूँ। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, अब्बू को पता होता है शादी के बाद। उदास नहीं होना आपने। नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद होता है ना, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब्बू को मैंने बहुत टेंशन दी है जिंदगी में और अब्बू को मैंने बहुत तंग किया अपने। लेकिन जब शादी हुई, सब बच्चे यही कहते हैं। लेकिन जब शादी हुई तो पता चला कि अब्बू तो बहुत जबरदस्त एक चीज थे और हैं। अल्लाह मेरे अब्बू को जिंदगी दे। आमीन। और मैं हमेशा दुआ करती थी अल्लाह ताला अब्बू जैसा हो मेरा हस्बैंड ना, बिल्कुल जैसे अब्बू है। तो मानी में बिल्कुल अब्बू जैसा ही है ना। हाँ मतलब तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई। जैसे मैं शॉपिंग पे जाती थी तो अब्बू मुझे हर शॉप पे लेके जा रहे होते थे और बस ऐसे पैसे दे रहे होते थे, अच्छा ये लो। अब पता नहीं अब्बू बेचारे क्या सेविंग मुझ पे सारी खर्च करते थे बेचारे। तो अब मानी ये करता है कि अच्छा हिरा इधर आओ, ये वाली शॉप से चलो, हिरा फलाना। मैंने कहा मारे तुम बिल्कुल मुझे अब्बू लग रहे हो। लेकिन वो अब्बू की एक और चीज भी उसके अंदर आई है, लोगों को पैसे दे के भूल जाना। तो ये मैंने दुआ नहीं की थी, लेकिन ये भी आ गई। मैंने कहा अब्बू को इतनी देर तक खड़ा नहीं रख सकती। ओह यस, मैं बिठाती हूँ आपको, प्लीज तशरीफ रखें। और बहुत सारी मजे की बातें हमने करनी है आज। काबू में आए हैं अब्बू भी और हिरा भी, कि वो कितने ना। हिरा एक इकलौती बेटी आपकी। फरूख साहब कहूँ आपको? जी जी। अब्बू कह या अब्बू कह, अब्बू भी कह सकती हैं। अब्बू कह दूं? बेटा। अच्छा जी। तो हिरा आपकी एक इकलौती बेटी। कहाँ, कौन सा नंबर है ये? कितने भाइयों के बाद है? सबसे पहले तलहा जमाल है। अच्छा। उसके बाद फिर हिरा जमाल है। अच्छा, मतलब सेकंड नंबर पे। बाकी सारे भाई हिरा से छोटे। बाकी हिरा से। तो ये कैसी बेटी है, रोब जमाने वाली घर में कि बस यही होना चाहिए, या फिर असल में झुका के मानने वाली? असल में एक ही बेटी है ना, इसलिए सबसे लाडली है। लाडली है। हाँ, तो सारी अपनी फरमाइशें इसकी हम पूरी कर देते थे। अच्छा, शुरू से जब छोटी सी थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसकी शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए स्पेशली मैं अलग इसको लेके जाया करता था। अच्छा। हाँ ओके। तो ये क्या फुल लुटवा दे रही थी? और बाद में बेगम से सुननी पड़ती थी मुझे। अच्छा, मेरे साथ आपकी बेगम नहीं जाती थी? नहीं, ये मैं अकेले जाती थी। मैं और अब्बू अकेले शॉपिंग पे जा, क्योंकि अम्मी कहती थी ना, जैसे अब्बू मुझे एक सूट दिला रहे हैं तो अम्मी कहती थी बस एक दिलाओ, लेकिन जब मैं अब्बू के साथ अकेले जाती थी तो अब्बू 4 दिलाते थे। मेरे 12-15 सूट्स बनते थे ईद पे। ओहो। मतलब 3 दिन में मैं एक दिन में लिटरली 3-4 कपड़े बदलती थी। ओह माय गॉड। मतलब मैं इतनी फ्रीक आउट, और पता नहीं अब्बू बेचारे कैसे करते थे। शौक था तुम्हें? बहुत शौक था। कल रात को मैं, मानी, अब्बू अम्मी बैठे हुए थे तो मानी कल क्या कह रहा था अब्बू, मेरा कपड़े तो नहीं होते ना लाइफ में, सेविंग करो, घर देखेंगे लोग, गाड़ी देखेंगे, कपड़े थोड़े देखेंगे तुम्हारे। हाँ सही बात। तो हम लोग कल यही बात कह रहे थे। अच्छा, आप हिरा को डांटते किस बात पे थे? जब ये छोटी थी, तब शादी नहीं हुई थी इसकी, तो किन बातों पे हिरा ने आपसे डांट खाई? हिरा ने हमेशा जब डांट खाई है मुझसे, जब ये हम किसी तकरीब में जा रहे होते थे ना, तो ये जो ड्रेस पसंद करके खुद लाती थी वही उसको बुरा लग रहा होता था। और ये बैठी रो रही होती थी। अच्छा, कि मैं अच्छी नहीं लगी। और वो सब दुकानें चूंकि बंद हो गई होती थी, तो नया ड्रेस को नहीं लेके आ सकते थे, तब उसको वही पहनना पड़ता था। तो उसपे जो एक मॉल क्रिएट होता था ना, तो उससे मैं बड़ा फेटअप हो जाता था। ये रो रही है, ये खुद अपनी पसंद से लाई है। और नीचे जूते वाले से भी मैं अपने वो जूते इतने खरीदती थी। इसकी एक सहेली कोई कहती थी, हीरा क्या ले लिया तुमने? बस समझने हो गया, दिमाग उलट गया। फिर उसके बाद ये था मेरे साथ इतना मसला। अच्छा, फिर आगे बढ़ी पढ़ाइयों पे कभी डांट पिटी? पढ़ाई में भी माशाल्लाह मैं ही पढ़ाता था इसको। अब्बू ही पढ़ाते थे मुझे। हाँ, तो फिर डांट उस वक्त डांट पाट, क्योंकि पढ़ाई के वक्त तो बड़ी एक थप्पड़े लगती है ना सर पे। यहाँ मैं एक्चुअली सारे साल नहीं पढ़ती थी, और मैं जिस दिन पेपर होता था उसके एक दिन रात पढ़ती थी वैसे। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट टाइप हूँ, तो मुझे चीजें ना रिमाइंड जल्दी हो जाती कर लेती थी मैं। हाँ। लेकिन अब्बू ने ना कभी मुझे एग्जैक्ट बुक का नहीं पढ़ाया। अच्छा। अब्बू कहते थे ये इस तरह का मकसद है, इसको समझ लो। और अब OA लेवल्स में यही होता है कि आप अपने लफ्जों में लिखते हैं। उस वक्त मैं लिखती थी, टीचर्स मेरी ऑफेंड हो जाती थी कि तुम ये अपने वर्ड्स में क्या लिखा, हालांकि मैं सही लिख कर लाती
करती थी। अब्बू मुझे कभी अब्बू ने कभी वर्ड टू वर्ड नहीं कराया। अब्बू समझाते थे कि ये चीज ये है। अच्छा, सिर्फ हिरा को पढ़ाया आपने या बेटों को भी पढ़ाया? नहीं, सबको पढ़ाया मैंने। सबको पढ़ाया? लाओ, सबको मार के पढ़ाया, इसको सिर्फ प्यार से पढ़ाया। टाइम कैसे निकालते थे आप बच्चों के लिए? टाइम निकालना, ऑफिस से आते थे, उसके बाद लेट जाते थे, सारे बच्चे ऊपर चढ़ जाते थे। छोटे छोटे से छोटे, बस फिर बच्चों के साथ ही रहते थे, फिर उनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना। आपको क्या लगता है, माशाल्लाह आपके 4 बेटे और 1 बेटी, तो हिरा भी कुछ बेटों जैसी तो नहीं हो गई थी, टॉम बॉयज टाइप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वैसी अकड़ और कुश्ती लड़ना और ये करना, सब चीजें करती थी। अच्छा, हमारे बहन भाई जो है वो अब्बू का ऐसा कि अब्बू चाहते थे हम लोग कुछ चीजें करते रहे। अब्बू ने हमें पहले एक टाइम पे कराटे सिखाए, फिर हमें स्केटिंग सिखाई, हमें वो जूते होते हैं स्केट बोर्ड वाली, कौन से कहते हैं अब्बू उनको? हाँ, वो स्केट बोर्ड। हाँ, वो अब्बू ने मुझे वो आती है, स्केटिंग आती है मुझे। अच्छा। हाँ, तो ये अब्बू ने हम कराटे मुझे आते हैं, तो ये अब्बू ने हमें एक वीक होता था हमारा कि इस वीक हमने ये करना है, नेक्स्ट वीक हमने ये सीखना है। और वो जो कहानियां अब्बू एक बात है जो आप हमें सब बिठा के कहानियां सुनाते थे, हाँ। वो नेक्स्ट एपिसोड में वो वहीं से कैसे आप कंटिन्यू कर लेते थे? पहले दिमाग तेज था ना। हाँ। अब तो बुढ़े हो गए। अच्छा, तो... मतलब आप सीरियल चला रहे होते थे कहानी? अरे भाई वाकई, आज जो मैं इतनी कहानियां बनाती हूँ और घुमाती हूँ ना टीवी पे बैठ के वो सब अब्बू से सीखा। हाँ, अरे ये होता और है। कोई 12-15 बच्चे हम बैठे होते थे निदा, और अब्बू के इर्द गिर्द, हालांकि हम वो बच्चे थे सब मेरे कजिन सारे मिलके, एनी, निदा, जोया, अंबर बाजी, नौशीन बाजी, सब देख रही होंगी। अब हम सब बैठे होते थे, लेकिन अब्बू ने एक हॉरर स्टोरी हमें सुनानी होती थी। आज जो मुझे जिनों से जो डर नहीं लगता ना, वो उसका क्रेडिट भी अब्बू को जाता है कि अब्बू ने बचपन से ना हमें जिन, भूत, चुड़ैल ऐसी होती है वैसा बता दिया ना। अब वो स्टोरी अब्बू, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जहाँ से कट होती थी वहीं से शुरू करते थे नेक्स्ट डे दोबारा। याद रह जाता था। याद रह जाता था। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज होती थी आपकी हिरा के साथ? कभी आपने इसके साथ कुकिंग की है? हाँ, किचन में अब्बू ने मुझे, हाँ, मैं पका भी लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मतलब सारे काम कर लेता था। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं आर्टिस्ट माइंडेड आदमी हूँ। अच्छा। मैंने पेंटिंग भी की है, मैंने म्यूजिक भी बजाई है, मैंने गाने भी गाए हैं, और मैंने काफी चीजें मतलब मैंने की हैं। लेकिन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अच्छा। ऐसे क्यों बोलते हैं? वो असल में जब जिम्मेदारियां होती है ना निदा, तो फिर आप वो पूरी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कमा के अच्छा फ्यूचर फराहम करना है। अब्बू बहुत जबरदस्त पियानो बजाते हैं, विसल, वो क्या कहते हैं अब्बू? अब तो भूल गया, शादी के बाद माउथ ऑर्गन के बाद सब भूल गए। नहीं अब्बू, शादी के बाद भी आपने अम्मी की सारी बहनों को बड़ा इम्प्रेस किया है, माउथ ऑर्गन बजा के। हाँ। ये तो हिरा के साथ कुकिंग की, उसको कुछ सिखाया वगैरह कुकिंग भी, या साथ में किचन में कर रहे होते थे? ये लोग सब साथ, ये खड़ी होती थी साथ ही मेरे। मुझे अब्बू ने सिखाया खाना वाना बनाना। अच्छा। अब्बू ने पहली दफा मुझे चाय बनानी सिखाई थी। अच्छा। लेकिन चाय में बहुत पेशेंस चाहिए होते ना आपको, कि चाय पहले उबलती है, लेकिन मेरे अंदर ना वो पेशेंस नहीं है। चाय हमेशा मेरी चूल्हे पे गिर जाती थी, उबल के, दूध कभी भी चूल्हे पे गिर जाता। लेकिन रोटी बनाना मुझे अब्बू ने सिखाई। अच्छा। हाँ, चिकन कढ़ाई, पराठा बनाना, ये चीजें, पराठा बनाना। अम्मी कहाँ थी? अम्मी देख रही होती थी? अम्मी देख रही होती थी कि कौन बाप बेटे हैं। कभी अम्मी को बुलाना तो तुम्हें वो बताएंगी कि मैं और अब्बू एक, बस हम अपनी दुनिया में होते हैं। तो अपनी सारी बातें अब्बू से करी होती? सारी बातें। मामी से मिली तब भी? हाँ, अब्बू को तो नहीं, तब नहीं बताया था मैंने। अच्छा। नहीं, अम्मी को बताया था। मैंने कहा था अम्मी आप अब्बू को बता दिएगा। ये चीजें मुझे नहीं बताते थे। अच्छा। मैंने बताया था, मैंने कहा था एक सलमान है जो रिश्ता लेकर आएगा, अब्बू को तो मानी का पता ही नहीं था कि मानी आएगा। अच्छा। तो वो जब कहाँ का सलमान है, कोकाफ का सलमान है, कहाँ का? लेकिन जब वो घर आया तो अब्बू ने कहा ये तो मानी है। ये सीन हुआ था। अच्छा, तो इस तरह अब्बू को पता चला। अब्बू को इस तरह पता। तो अब्बू को राजी करना आसान था या मुश्किल? अब्बू को राजी करना दुनिया में सबसे ज्यादा आसान चीज है। हाँ, कन्विंस हो जाती तुम्हारी बात। सारे अब्बू हो जाते होंगे निदा। हाँ, वैसे वो तो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही है ना बेटी यार। नहीं, कुछ अब्बा जो है ना, वो शादी, लड़की की शादी जो है ना, उस पर थोड़े से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी नाजुक चीज और इतनी मोहब्बत से पाली हुई चीज होती है ना, वो ऐसे नहीं किसी को दे सकते। तो फिर कुछ बाप बड़ा सोच विचार। असल में जब अब्बू मानी के साथ मेरे ससुर आए थे ना, साकिब अंकल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
तो बस अब्बू ने देखते ही हाँ कर दी थी। अच्छा इनका बेटा है। हाँ। अब्बू उनके बड़े फैन थे। अच्छा तो ये उनका जादू हाँ, था, उनका तो फटाफट जादू हो था, गया। फटाफट हो अच्छा कभी ये होता था कि तैयार होके आपसे पूछती थी अच्छा अब्बू मैं सही लग रही हूँ, बताए मैं कपड़े चेंज कर लूँ, या वो होता है अक्सर बेटियां बाप से मशवरे लेती हैं, तो आपसे मशवरे लिया करती? बल्कि मैं और ठीक कर देता था इसको। अरे अब्बू ने मेरे बाल भी बनाए, मेरे हम लोग बस एक शादी होती थी ना, किसी की भी शादी है, मेरी सारी अलमारी घर के बाहर होती थी, बाहर मेकअप ऐसे फैला होता था। अम्मी कहती थी ये किसी और की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो था मेरा। और वो शादी भी दूर की किसी की होती थी, ऐसी नहीं कोई करीब की। बस सबकी शादी का कार्ड मुझे मिल जाए, मैं पूरी तैयारी से पहुंच जाती हूँ। और स्पेशली कार्ड आता था इसके लिए, पता है? फुल महफिल की जान। हाँ अब्बू भी महफिल की जान। अब्बू तबला भी बजाते हैं, अब्बू गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और अब्बू टेनिस बहुत अच्छी खेलते हैं। टेबल टेनिस। हाँ अच्छा। अब्बू भी बड़े मेरे आर्टिस्ट टाइप इंसान है। तुम्हारे अंदर भी तो इतनी सारी चीजें जो टैलेंट्स आए उसमें तो अब्बू की वजह से आए। इतने नहीं आए। नहीं इनकी अम्मी भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अच्छा हाँ वो भी अच्छा गाना वाना गा लेती थी। तो आप लोग अंताक्षरी घर में खेलते होंगे? बहुत दफा। वो जब लाइट चली जाती सब छत पे पहुंच जाते थे, बस छत पे हम शुरू हो जाते थे। वो माहौल नहीं होता, कभी गाने का बन गया, कभी बातों का बन गया, कभी कोई टॉपिक आ गया, कभी जिन भूतों की बातें शुरू कर दी। मतलब पूरी फैमिली या पूरे अपार्टमेंट्स के भी जो फैमिलीज होती थी, रीमा की फैमिली और सना की फैमिली, हम सब मजे यार बचपन। आई थिंक ये सबकी लाइफ में ये चीजें होती हैं ना। बस ये कि मैं बता देती हूँ और लोग बताते नहीं होंगे सब। लेकिन आपने जब इतनी सारी चीजें सब हो रही होती थी और ज़ाहिर 4 बेटों की बात, मतलब एक बेटी, तो कभी तो सोचते होंगे जब ये चली जाएगी रुखसती होगी तो कभी एक आप दीदा हो जाते होंगे, कुछ इस तरह नहीं अपनी बीवी से बातें करके आप हिरा की अम्मी से? हाँ वैसे हिरा की जाने के बाद घर काफी सूना हुआ। नहीं हिरा के जाने से पहले कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था आपने? हाँ चली जाएगी तो क्या होगा, उस वक्त नहीं सोचा? नहीं सोचा उस वक्त, लेकिन एक दिन जाना ही था बाहर। हाँ जब चली गई तो आपको क्या कमी महसूस हुई? बस शोर शराबा एक वो था, मतलब पहले जो चीज़ खुल के कर लेते थे, खुशी से कर लेते, वो जरा सोचते थे। हिरा हर चीज़ में हिरा याद आती थी। खास तौर पर जब हम जुमेरात को बैठ के पढ़ रहे होते थे, हम जुमेरात को पढ़ते भी हैं। अच्छा हाँ हम पढ़ते हैं कुछ मखसूस चीज़ें ना। हाँ अल्लाह ताला का हम वेट करते हैं, तो उसमें हिरा बहुत याद आती थी। अच्छा तो वो आप मिस करते हैं इसके जाने के बाद? मैं बच्चों को लेके एक दिन बैठा था, हर दिन एक दिन मुकर्रर किया था, तो कुरान शरीफ की तिलावत करता था, फिर तर्जुमा भी उनको बताता था। अच्छा वो कितना ज़रूरी है बाप और बेटी का इतना क्लोज होना, मतलब बेटी की परवरिश के लिए, तरबियत के लिए कितना ज़रूरी होता है? आपको क्या लगता है? तो बहुत सारे बाप जो है ना वो बेटियों से खुल के बात नहीं करते हैं, वो इतने क्लोज नहीं होते हैं, एक डिस्टेंस होता है बाप। असल में हमारे वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे। अच्छा मतलब हम जिस कमरे में वो होते थे हम उस कमरे में जा नहीं सकते थे। अच्छा तो असूली आदमी थे बेसिकली। तो रात को जब वो इशा के बाद आते तो घर की कोई लाइट जली हुई नजर ना आए। अच्छा। मतलब असूली आदमी ज़बाने के। अच्छा। सुबह फजर के वक्त आते, जब नमाज पढ़ के आते तो कोई बिस्तर लगा हुआ नजर ना आए, सब उठे हुए। अच्छा डिसिप्लिन बिल्कुल है। तो एक डिसिप्लिन था, और मतलब जो जैसे हम चाहते थे, जैसे मैं अपने बच्चों को लिपटा लेता हूँ, प्यार करता हूँ, मेरा दिल चाहता था मेरे वालिद साहब मुझे लिपटाएं, लेकिन वो बड़ा सख्त थे ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा वो नेगलेक्ट फील कर रखता था ना, तो मैं अपने बच्चों को फिर ऐसा नहीं किया, मैंने उनको फ्रेंड एज ए फ्रेंड रखा मैंने। आप उनके साथ एक्सप्रेसिव रहे, बिल्कुल बिल्कुल, लिपटाना, प्यार करना। और फिर जब बाप ज्यादा केयर करता है ना तो बेटी के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आती, इनसिक्योरिटी नहीं होती। सही है, क्योंकि जब बाप प्यार करता है, कॉन्फिडेंस देता है ना, तो उसमें जेलसी नहीं होती, उसमें हसद नहीं होती। वो बस वो अपनी बुराइयां भी एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी अच्छाइयां। मुझे पता है मेरी बुराइयां क्या है, मुझे पता है मेरी कमतरी क्या है, या मेरे अंदर ज्यादती क्या है। तो ये चीजें आई थिंक बाप ही डालता है आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस, वो सच्चाई। और जो चीज जैसे कोई गलती करती है उसको बता जरूर देता है कि गलती कर रही है, ये तुम गलती कर रही हो, चाहिए कितनी गुस्से हो जाए। अभी भी जैसे आप होता है, आप इसे समझाते हैं, कभी होता है कि जैसे मानी के भी काबू में नहीं आ रही है, किसी बात पे गुस्सा होकर लड़ाई करके आ गई, मानी से मेरी लड़ाई होती है आज तक। सबसे पहले मुझे फोन करता है, अब्बू को ही फोन करता है, फिर अब्बू ही मुझे बात करते हैं और अब्बू ही मुझे समझाते हैं। आज भी होता है ना कि बेटियों से ज्यादा इस तरह की बातें माँ और बेटी करती है आपस में बातें, लेकिन यहाँ आप ये रोल पे कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा बड़े समझा सकते हैं ना। और बात आदमी उसी की सुनता है जिससे ज्यादा अटैच होता है। ये गुस्से की ज्यादा तेज है? इसको वैसे गुस्सा हुआ ना आता नहीं है, लेकिन ये कि ये जब एक्सपेक्टेशंस कर लेती है ना, जो नहीं करनी चाहिए।
एक्सपेक्टेशंस है तो हाँ। उसकी वजह से गुस्सा आता है उसको। हाँ तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो ये इसको काम करने का तरीकाकार क्या है? इसको मैं राम करने का, इसको ठंडा करने का क्या तरीका है, क्या टिप है? पहले तो मैं उसके आयतल कुर्सी पढ़ के फूकता हूँ। अच्छा है ना, ताकि वो पढ़ के फूकते हैं अब्बू मुझ पे ना, और फिर इसका गुस्सा आस्ता आस्ता जो है ठंडा होता रहता है। ठंडा फिर जो है वो भूत उतरना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या घर में इसका रोकता है भाइयों पे सब पे हाँ, सबको मारती है भाई, ये तो उछल उछल के मारती। ओए वो उछल के। अच्छा, तो कभी भाइयों ने शिकायत की है? कभी भाइयों ने नहीं, वो भाई मार खाते हैं। मार खाते हैं। वो बहुत मोहब्बत करते हैं इससे। बहुत लविंग फैमिली है मेरी। निदा बहुत प्यार करते हैं और ये कि हम लोग बड़े सिंपल से लोग हैं। अब्बू से मिलके तो मैं अंदाजा हो गया, मेरे भाई को भी मिलोगी तो हम लोग बस जो है वो है, हमारे अंदर बनावट नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है अभी तो स्टार्ट में होता है कि अब हमारे पास हाईरूफ थी, वो हमारी पहली गाड़ी थी जो हमने ली थी। आज हमारे पास इससे अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी थी जिसमें हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। अब्बू पहली दफा हाईरूफ लेकर आए थे, हम सारे खुश थे, हम सब बैठ के उसमें सीव्यू गए थे। और वो ही एक छोटी छोटी चीजें होती है जो आप करते हैं। हमारी जिंदगी की पहली गाड़ी फॉक्सी थी, देखो ना। और फॉक्सी के बाहर वो जो लगा हुआ था ना बड़ा सा, उसका वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं, बोनट। उस पे खड़े होके अब्बू हमारे पास भी पहली दफा जब आई थी तो याद है। देखो ना, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और ये उसमें हम खुश थे। डिमांडिंग होते अब्बू को ही पता होगा, डिमांडिंग मैं बहुत थी, जैसे कपड़े इतने बनाने। मैंने इनफैक्ट जब मैं जहाद कह रही हूँ, देखना था जब शादी की थी मैंने, तो वो मैंने एक लिस्ट दी थी अब्बू को कि ये चीजें मेरी जहेज में होनी चाहिए। ओए तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ यार, ये बहुत बर्डन होता है इस बाप पे, आपको कभी भी नहीं करना चाहिए ये ना। तो तुम्हारी मैच्योरिटी थी, छोटी थी तुम? हाँ, मैं 19 साल की थी सर। और तो फिर अब माशाल्लाह शादी को मेरे 9 साल हो गए, तो काफ़ी चेंज आया है। लेकिन ये कि आपको थोड़ा अफसोस होता है बाद, जब वलीमे के दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी और मुझे एक इंसान सबसे मिलता हुआ नजर आता है शादी में, जो मैंने कहा मुझे कोई नहीं फिक्र थी, बस मुझे तक शादी हो जाए। लेकिन फिर मुझे अचानक से अब्बू पे नज़र पड़ी, तो अब्बू किससे मिल रहे थे, और तो मुझे फिर उस वक्त हुआ कि बाप एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको कभी टेंशन नहीं देनी चाहिए, यू नो, हमेशा प्यार करना चाहिए क्योंकि वो आपकी सपोर्ट होती है। और वो इतनी अच्छी चीज़ होती है ज़िंदगी में कि बस आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। और पता नहीं मैं इतनी अच्छी बेटी हूँ कि नहीं अब्बू की, लेकिन अब्बू एक बेस्ट इंसान है, बेस्ट अब्बू है इस दुनिया के। वो सबको अपने वो अच्छे लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जो अब्बू अच्छे होते हैं, जो अब्बू अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना बच्चों पे, बच्चों को पैसे और वो कहते हैं ना कि गाड़ियाँ बंगले से ज़्यादा बाप का टाइम चाहिए। और जो बाप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर बच्चे एक सर्टन एज में आके ये रियलाइज़ करते हैं कि ये टाइम जो बाप ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, एक्चुअली असल उनकी तरबियत वही है। बिल्कुल एक्चुअली तरबियत वो बाप जो सोचते हैं ना कि हम तो कमा रहे हैं, लगे में कमाए जाओ करे जाओ, वो बच्चों से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस से गैप आ जाता है। इतने पॉजिटिव हैं अब्बू, असल में मैं मोहल्ले की एदी है। हाँ, अब्बू जो है ना छोटे लेवल पे एदी हैं और अब्बू ने बहुत लोगों की हेल्प की है। अल्लाह करता है, लेकिन मैं पता नहीं ये बात बता के आपकी नेकी में ना कमी कर दूं, लोगों के ऑपरेशंस करवाए हैं, हेल्प की है, बहुत लोगों को मदद किया। वो चीज़ मेरे अंदर है कि कभी भी जो है ना अब्बू हर इनफैक्ट अपार्टमेंट में कोई भी मसला हो, किसी का भी हो, फरूक साहब के पास लोग आ जाते हैं और फरूक साहब वो मसला हल करते हैं सबका। और ये चीज़ मेरे अंदर भी है कि मैं भी अपने सर्कल में कोशिश करती हूँ कि वो रहूँ वैसी कि मैं लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ और मैं किसी को तंग ना करूँ। तो ये सब मतलब ये आप ये देखें, आप जब एहसास कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में पैदा किया जिनके पास चॉइस है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है ये कि आज हम मुर्गी नहीं खाएंगे, आज हम चावल खा लेंगे, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम बिरयानी खा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम पराठा खा लेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके पास चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसमें अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें और हमेशा अपनी औलाद को के सामने कभी किसी की बुराई नहीं करें। क्योंकि जब आपकी औलाद के सामने आप किसी की बुराई कर रहे होंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी औलाद में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आके घर में आपस में मियाँ बीवी भी बात करते तो बच्चे वहाँ बैठे होते हैं और वो चीजें फिर जज कर रहे होते हैं। कभी भी अब्बू ने अम्मी ने नहीं की है जी। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, कभी कभी हिरा आपसे मशवरे मांगती है कि अच्छा मैं ये ड्रामा करूं या मैं ये शो करूं, यानी कभी मांगती है? हमेशा मांगती है। हाँ, बल्कि मैं सुनाती अपने ड्रामों की जाके। बल्कि इसकी गलती बताता हूँ, मैं जब ड्रामा देख रहा होता हूँ ना तो अच्छा, अब्बू कहते तुम ऐसे बहुत करती हो ड्रामे में। वो नजर ही नहीं आता ना मुझे हीरो, आंखें भी तो मेरी कमजोर है तो मैं यूं देखती हूँ कि बोल क्या रहा है। तो अब्बू मुझे मेरी गलतियां भी बताते हैं, कर रहे होते हैं, मैं तो कहता नई आंखें लगवा ले, लेकिन लगवाई नहीं इसने। नई आंखें भी लग लेंस भी नहीं लगाती तुम? नहीं, मैं कुछ भी लगाती। शादी से 4 हफ्ते पहले मैं इसका ऑपरेशन करवाने वाला था। लेजर? हाँ, जिससे 6x6 जाती हैं। अच्छा, मैंने कराया, मुझे तो कोई कामयाब नहीं। बाकी ने कराया और था। क्या, मैंने भी शादी से पहले कराया कि मुझे शर्म आएगी चश्मा लगाते हुए। ससुराल में चश्मा, सब एक साथ रहेंगे, चश्मा लगा के कैसे घूमूंगी, अजीब चश्माटू लगूंगी। जाके मैंने अम्मी से भी नहीं पूछा, रिकॉर्डिंग हो रही थी सुल्तान आपा के घर के पास, वो लेजर विजन सेंटर था। अच्छा, सही है। उधर जाके मैंने कुछ 40,000 रुपए उन्होंने लिए थे मेरी दोनों आंखों के। वही टाइम तो नहीं था वो मेरी भी शादी, और भी 40,000 में अब्बू ने 2007-8 और जो है मैंने लेजर करवा ली। पता नहीं मेरी आंखों का क्या हशर किया, कितनी दिन तक तो एक आंख से ना ये फोकस ही नहीं हुआ, हेजीनेस रही। मैंने कहा ये क्या हो गया ऑपरेशन। मेरी अम्मी ने पहले अपने ऊपर कराया एक्सपेरिमेंट बुढ़ापे में, तो पहले मैं करा लूं फिर मेरी बेटी। अम्मी का बहुत, डॉक्टर अख्तर ने किया था, उनका बड़ा डॉक्टर अख्तर वैसे अच्छे थे। हॉस्पिटल में ना मैंने गलती की ना, मैंने उनसे नहीं कराया। अभी वो है नहीं, वो तो छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ। हाँ तो जो है ना वो मेरा तो सही नहीं हुआ, शुक्र है तुमने नहीं करा। हाँ, मैंने नहीं अभी भी चश्मा लगाती हूँ मैं अभी भी यूं ही देख रही होती हूँ अगर मैं तो यार यही तो बात है। फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे मैं जब धूप वाला सीन हो तो फिर मेरी आंखें बिल्कुल चुंदी आ जाती हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आंखें खोलूँ, लेकिन अब्बू करवाने लगे थे लेकिन मैंने करवाया नहीं। नींद की कैसी है हिरा? बस शादी के बाद नींद की कच्ची है, पक्की है? शादी से पहले ही बहुत पक्की थी नींद? ये इसकी नींद मेरे ख्याल में मुश्किल से 4 घंटे सोती है अभी ना। शादी से पहले कितना सोती है? बहुत। शादी से पहले तो ये सोती थी तो 2 बजे उठती थी दिन में। कोई भी नहीं उठाता था मुझे। हाँ, इसलिए मुझे बता रही थी, कहती नहीं तो मुझे सोने का बहुत शौक है, मैं बस हर वक्त सोती हूँ। इसकी स्किन वगैरह इतनी प्यारी माशाल्लाह, इसीलिए। अच्छा, मैं बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं थी। अच्छा, हाँ, बस नॉर्मल स्कूल कॉलेज जाना और नॉर्मल ग्रेड्स लाना। कोई ज्यादा मुझे उसका बहुत शौक था। अब्बू मुझे कुर्तियां खरीद के ला कर देते थे, उस पर पूरी कढ़ाई करती थी। अच्छा, मुझे ना एम्ब्रॉयडरी, डिजाइन मैं बना के देता था। डिजाइन कढ़ाई आती है इसको? हाँ, मुझे आती है। शार्ट लड़की है भाई। ये चीज मेरी शौक था, इसलिए मुझे आ गया। छोटे छोटे नग जो है ना वो सारे मैं स्टिच करती थी, सारे सितारे, और वो मैं भेजती थी कतर। तो मैं और अब्बू हम पार्ट टाइम हमारी ये काम था। मतलब तुम बिजनेस कर दी थी? हम काइंड ऑफ बिजनेस था वो, है ना वैसे। जबरदस्त। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं अब्बू? सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं अब्बू? और बताएं कुछ। हाँ, और बताएं ना कुछ, हिरा के बचपन के बारे में बताएं। और बस नदीदी थी, चीजों की नदीदी थी। खाना आ गया तो वो कहते हैं ना, चॉकलेट आई है बाहर से तो हिस्से हो जाते हैं, 5 बहन भाई हैं तो एक ये हिरा का हिस्सा। नहीं, हमारे बच्चों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई खाने पीने में। इस चीज पे नहीं हुई? नहीं, बस ये खाने में जो थी नखरा था इसका। हाँ, नखरा थोड़ा होता था। भिंडी नहीं खानी तो नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जब भूख लगती थी तो खाती थी, नहीं भूख लगी तो कुछ भी रख दो, नहीं खाती थी। दुबली सुखी थी या मोटी मोटी बच्ची? हाँ, बहुत दुबली थी। बहुत दुबली। हाँ, और खेलने वेलने में भागने दौड़ने में आगे थी या नहीं? हाँ, बस इसका काम ये था कि वो अपनी सहेलियों को बुला लेती थी घर पे, उनके मेकअप करती रहती थी। अपने कपड़े उनको पहना के ना उनको देखती रहती। तो दुल्हन बनाने का शौक था इसको ना। मैं उनको दुल्हन बनाती थी, चारों आती थी, पता नहीं चारों में अपने पता नहीं कौन से जोड़े निकालती थी, कुछ उनसे ही मंगवा लेती थी, और 4 दुल्हनें मैं तैयार करी होती थी। आप तैयार कर सकते दुल्हन? हाँ, मैं प्रैक्टिस है तुम्हें? उनके बालों को पफ करना, ये करना, सब करती थी। अब पता नहीं आप भूल गई कि है। नहीं, मुझे आता है। मैंने तो पार्लर में मेहंदी भी लगाई है वैसे। वाकई? चांद रात पे मेरे घर के नीचे होता था अलीजा ब्यूटी पार्लर, तो उसमें मैं मेहंदी भी लगाया करती थी, और ये बात घर में खैर पता नहीं थी किसी को। अच्छा सुनो, तो वो तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी है अब्बू की तरह? ड्राइंग बस मेरी सही है, लेकिन मेहंदी में अच्छी लगा लेती हूँ। मेहंदी तो वो मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, मेरे पास मेहंदी लगवाने आती थी, जैसे शादी में जाना तैयार होने आती थी,
तो मैं उनकी स्टाइलिंग करती थी कि अच्छा और खानदान में जहाँ भी शादी होती थी ये 4 दिन पहले से इनवाइट होती थी। अच्छा होती थी। इसके बगैर महफिल जमती नहीं थी। अच्छा, तो आप इसको आराम से इजाजत दे देते थे? अक्सर पेरेंट्स कजन्स के घर रहने हाँ, मतलब रिश्तेदार ही होते थे। हाँ, तो आप आराम से या इसको मुश्किल से इजाजत मिलती थी? ये अपने साथ अपनी 2 कजन्स को भी ले आती थी। अच्छा। भाई भी होते थे साथ? हाँ, भाई होते थे। नहीं, अब्बू ने बहुत ट्रस्ट किया है निदा। अच्छा, हर जगह पे ट्रस्ट। कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे खुद अकेले जाती थी या भाई? कॉलेज अब्बू अकेले भी जाती थी और तलहा भी छोड़ता था। अच्छा। हाँ, वैन थी मेरी। अच्छा। तो मुझे क्योंकि रास्तों में मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा। तो मैं अकेले तो 1-2 दफा ही गई थी, लेकिन वैसे वैन थी मेरी, उसमें जाती थी। लेकिन तलहा भी छोड़ता था, अब्बू भी छोड़ते थे, पिक भी करते थे। तो ये ट्रस्ट अब्बू ने बहुत किया। और बेखास से पता है, घर में जब बेटी होती है ना, उसको सबसे ज्यादा अच्छा माँ बाप ही जानते हैं। हाँ। और फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट भी करते हैं। तो अब्बू ने मुझे बिल्कुल वैसी ट्रीट किया जैसे मैं थी। अच्छा। फन लविंग थी। जैसे मैं कभी स्टेज पे गाना गाती थी तो अब्बू वो इंसान होते जो सबसे आगे खड़े होकर ताली बजा रहे होते। अच्छा। हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। हाँ। कभी नहीं किया कि तुम गाना क्यों गा रही हो, इतने लोग हैं, ये वो नहीं। अब्बू कभी भी नहीं ऐसे थे। अब्बू देख कर तुम्हारे खुश होते थे अब्बू। अब मानी भी ऐसी है, खुश होता है मेरी चीजें देख के ना। नात भी महफिल में होती थी, नात पढ़ती थी, बहुत अच्छा नात भी पढ़ती थी। तौबा, वैसे क्या। अच्छा, वैसे एक बात होती है जब इतना प्यार करने वाला बाप हो, लाड हो ना, तो फिर वो मियाँ उस तरह की नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह कि जिस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं तो मानी भी इसकी चीजों को अप्रिशिएट करता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा है ना। करता है बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मैं ये बोल रही थी कि खानदान में कुछ लोग वैसे होते हैं ना, हर किसी के होते हैं यार। बोलते हैं फारूक ने तो अपनी बेटी को बड़ा ही कोई सर पे चढ़ाया हुआ है। मियाँ मिलेगा तो पता लगेगा। तो मियाँ भी मिलके आप सबको पता लग गया है ना। तो आप जब अच्छे खुद हो ना, तो आपके साथ बुराई भी होती है, बुराई भी है मेरे अंदर। मैं कोई वो। अच्छा, ये लड़ाका थी कभी मोहल्ले में किसी से लड़कर आ गई और उसके बाद अपने भाइयों को भेज रही है, चाहो उसका सर फोड़ कर आओ। टेलर। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ 1-2 दफा। अच्छा, टेलर से लड़ाई? टेलर ने कपड़े गलत सी दिए या मतलब ही नहीं सिए, तो उस पे फड्डा हुआ है, लड़ाई हुई है। उसमें भाइयों को भेजा कि आपको भेजा लड़ने के लिए? ये कबल तो खुद ही मार के आ जाती है। अच्छा, ये जब बीमार हो जाती थी तो फिर इसकी क्या एटीट्यूड होता था? चुप करके एकदम लेटी रहती थी या पूरा घर सर पे उठाया होता था? खिदमतें करवा रही होती थी सबसे? हाँ, बस खिदमतें करवाती थी। और ये कि ये जगह लेट जाती है। इसका जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो ये हिल जुल नहीं रही थी कि अच्छा। खुल ना जाए ना। अच्छा। जो हुआ था, डर लग गया था मुझे। फिर वो तो मैंने बहुत कोशिश की कि इसको उठाऊं बैठाऊं। तो फिर एक हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर थी। हाँ। उन्होंने एकदम से इसको उठा के बिठा दिया ना, अब ये सही हो गई। याद है? खुल जाए। मैं बहुत नाजुक सी नहीं, हर बात पे ड्रिप लगती जिस बच्चे को, मैं वो थी असल में। अच्छा। असल में हमारे अब्बू का हर हॉस्पिटल पैनल पे बैंक की तरफ से ना, तो हॉस्पिटल तो एक ऐसी चीज है कि हम लोग बस इतनी सी भी दाना लेके चले जाते हैं एडमिट होने ना। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं, अब हाँ नहीं, ऐसा नहीं, हम प्रॉपर बीमार होते हैं तो जाते हैं। तो अच्छा, ये कभी कभार कुछ ऐसी बातें भी बोल देती है जो मानी भी उसको रोक रहा होता है जब लाइव शो भी कर रही होती है। तो ये असल में भी ऐसे ही नहीं, खानदान में किसका शौक है भाई? कौन शौक से जाता है? नहीं, जैसे होता है ना कि मेहमान आए हुए, खानदान वाले आए हुए, तो हिरा से कभी बातें तो नहीं छुपाई जाती थी कि तो सभी पेट की हल्की सभी बोल देगी? कभी ऐसा तो नहीं हुआ घर में? नहीं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि ये मानी और हिरा जब एक साथ शो करते थे तो बहुत सारी चीजों पे मानी से कोई नहीं मारा था, तो हिरा चुप 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 ये डो सब बोल देती थी। शादी से पहले तो इस तरह नहीं करती थी? पूरे खानदान वाले बैठे हुए हैं सब महफिल में, कभी आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हुई, डड सब बोल दिया? नहीं, हम कभी इनके सामने लड़े नहीं। अच्छा। अम्मी अम्मू की नहीं लड़ाई हुई? नहीं, लड़ाई। ये बहुत अच्छी बात। कैसे लगते हैं मेरे अब्बू देखने से? मासूम से लगते हैं, है ना? हाँ, मासूम से लगते हैं, अच्छे से अब्बू नहीं है, अब्बू वाले अब्बू जो होते हैं ना। हाँ, है ना, प्रॉपर। अच्छा, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स के भी मेरे अब्बू बड़े फेवरेट है, मेरी सारी कजन्स के भी। वो एक कहते हैं ना कि चेहरे पे माँ की ममता होती है, तो तुम्हारे अब्बू के चेहरे पर बापता है। हाँ, वाकई में। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। अभी तो हमने सिर्फ आपको हिरा के अब्बू से मिलाया है, बाकी बातें अब्बू तो बेचारे ढका छुपा के हिरा की सारी बातें नहीं बता रहे, मगर जो भाई है ना वो तो मौके की तलाश में होते हैं कि अब हमें मौका मिले और अब हम हिरा की सारी मज़े मज़े की बातें शेयर करेंगे लोगों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलिए आप हिरा के
भाइयों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चुलबुली शरारतों में है गुली, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हम भूल लेंगे चोंच में जो चिड़िया चहचहा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सबकी फेवरेट हिरा यहाँ अपने अब्बू के साथ तो है ही, लेकिन अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है हिरा के बहुत ही प्यारे भाइयों ने, तलहा जमाल और शाह जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। हिरा की अभी बात हो रही थी और आपके अब्बू से पता चला कि हिरा का बड़ा रोब था और इसने खूब पिटाइयाँ की आप लोग। तो हाँ नहीं है, स्टिल अभी भी है। ओए होए, आय हाय। मैं स्टिल पिटता हूँ। अभी भी स्टिल पिटते हो तुम? अरे यार मुझे पूरी हमदर्दी है। तो ये क्या बात ऐसी होती जो अभी भी पिट रहे हो तुम? कभी कभी कुछ नहीं, वो उसका मुजम्मिल और इब्राहिम को जब नहीं देखता ना सही तरह, मुजम्मिल की वजह से पिटता हूँ सीरियसली। अच्छा। इब्राहिम मुजम्मिल की वजह से। अच्छा, तो कभी कभी तुम्हें मुजम्मिल और इब्राहिम को बेबी सेट करना पड़ता है? कभी 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 नहीं, हमेशा। ओए होए, क्या ये वो भाई है मेरे के फलाना शो पे जाना है, फौरन आ जाओ। अरे यार तो ये- जबरदस्त। वो तो थे ही क्योंकि नहीं, जब मैं पैदा हुआ कपड़े था पहन के आ गया। तब अपिया 6 क्लास में फेल हो गई थी क्योंकि मुझे उसको बेबी सिट करना पड़ता था। तो मैं कहती हूँ मैंने तुम्हें पाल के बड़ा किया, अब तुम मेरे बच्चों को संभालो। अच्छा, बदला हिसाब चुकता, रात दिखता। हिसाब चुकता। अच्छा ये तलहा है, ये जी होते हैं PIA में। अच्छा माशाल्लाह। और ये वो है जो हम जिनको अक्सर जब हम कहीं हनीमून पे या कहीं वेकेशन पे जा रहे थे, हम इनको कहते हैं अपनी फ्लाइट लगवाओ वहीं पहुंचो, तो ये वहाँ पे भी मेरे बच्चों को बेबी सिट करते इंटरनेशनल ट्रिप एडवाइजर। 2-3 दफा बैंकॉक में, 1-2 दफा टर्की में, 1 दफा अमेरिका में, तो ये वो इंसान है। ये अमेरिका में पहुंच गया? ये अमेरिका तो ये गया था, तो हमें 10 दिन, ये न्यूयॉर्क में था, हमें 10 दिन पेंसिल्वेनिया, याद है मैं तुम्हें कॉल की थी, हमारी बात हुई थी। ओके, मैम निदा थी वहाँ पे। तो निदा मैरियट में थी और हम पेंसिल्वेनिया में थे, वो इसका रूम था। अच्छा। नहीं, ये बहुत ज्यादा वो करके बता रही है, रूम इन्हीं का था, बट दे वर स्टेइंग विद मी बेसिकली। आपको पता है, अच्छा, ये तो मुझे पता है बहन ने सारे बोला कि- अब्बा का भी भाई मारा, आके भाई का भी मारा। नहीं इसने सिर्फ बोला मैं जा रही हूँ ईद पे, तलहा वहाँ पे शो है, तो मेरा दिल किया मैं बस इससे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। और शुरू से आखिर तक ऐसी है कि हिरा के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो दिल करता है कि उसको फौरन पूरा कर दें। पूरा कर। ये भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। वैसे शादी की बात तो जैसे भाइयों की भी शादी हो जाए तो भाई थोड़ा सा अपने अपने में हो जाते हैं, लेकिन ये इसमें क्या ऐसी खास बात है कि इतनी दीवानगी, मतलब कि भाई पहले पहुंच गए? कनेक्टेड हैं। हाँ कनेक्शन जो ये मेंटेन रखती है ना, हाँ। तो वो इसकी बहुत अच्छी बात है। क्या करती है? फोन करती रहती है? क्या करती है? बिल्कुल कांटेक्ट में रहती है, पूछती रहती है कैसे हो, कहाँ हो। तो इससे आपको भी एक वो होता है कि यू शुड अपनी सारी बातें भी शेयर करती है पहले से, शुरू से ही। बिल्कुल। हिरा के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम लोग जितना अटैच रहे बचपन से ही, हमारी काउंसलिंग करती है ये, हाँ। इन अ सेंस। अच्छा, ये कुछ काम मैंने अपने भगीरा को दिए हुए ना, क्योंकि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। जैसे काउंसलिंग किस तरह की, कभी कोई मुश्किलात में फंसे हुए हैं या कुछ ऐसे, तो हिरा आके फिर निकाल दिए? हाँ, हिरा काफी वो करती है। बिल्कुल। अच्छा, वो भाभियां जो है वो खुश है हिरा से? ये कहती हैं अरे बहुत खुश कि हाय ये नंद जो है ये तो इसने घर पे बड़ा हो मैं नहीं, असल में हम लोग इतनी कनेक्शन है निदा, हम ये अब्बू ने, मैं कहती हूँ ना जब बाप सही हो ना तो वो बच्चों को भी कनेक्टेड रखता है। तो अब्बू ने हमें कनेक्शन, एक हम कनेक्टेड हैं। तला अगर कुछ ट्रबल में होगा तो मुझे पता नहीं ड्रीम आ जाती है, क्या होता है, मैं तला को हम आधी रात को मैं कॉल करती, तला तुम कहाँ हो? कहते हैं हिरा मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, अभी तुमने फोन कर दिया। हमारा ये वाला हिसाब है। टेलीपैथी वाला। हमें किसी को ना, हमें फ्रेंड्स नहीं चाहिए लाइफ में, हम लोग फ्रेंड्स हैं। मेरे 2 भाई और निदा, हसन और उबैद, वो भी आए नहीं है। मेरे 4 भाई हैं, ये सबसे बड़ा है, 1 साल ही बड़ा है, और ये सबसे छोटा वाला है। तो बीच के जो 2 है ना वो अभी एब्सेंट है। अच्छा, तो हम लोगों में जो बॉन्ड है ना वो बहुत। तुम्हारी सबसे ज्यादा किस भाई से बनती चारों में? बनती तो सबसे ही है। हाँ। एक से ज्यादा घर चली जाऊं तो दूसरा बहुत नाराज होकर कॉल करता है, अब आजकल तो तुम तला में ही घुसी हुई हो। हाँ। आज फिर तला में, वो उबैद में घुसूं, आज तो तुम हसन में ही घुसी हुई हो। तो मैं फिर सबको एक उसमें लेके चलती हूँ, लेकिन क्योंकि
असल में जो शुरू में जो 2 बहन भाई हैं, जैसे मैं और तला पैदा हुए, तो हम दोनों की बहुत ज्यादा वो ऊपर तले के होते हैं ना जरा दो। हाँ क्योंकि इनमें लड़ाई भी ज्यादा होती है, दूर मोहब्बत भी ज्यादा है। ये लड़ाई होती थी कि ये बाल बाल नोचती है, क्या करती है? नहीं, अपने बाल कम करे हुए ये इतना प्यार करती है सबसे कि किसी को ऐसे मार नहीं सकती। वो ऐसी मजाक में कभी कर दिया तो अच्छा कर ये दिया। बाल ही नोचती थी, कोनी मारती डायरेक्ट। वो बहुत छोटे जब हम होते थे। हाँ, जब बहुत छोटे हम लोग थे ना, मैं ऐसे मुक्का बना के मारती थी। पता नहीं मैंने किस ये क्या है उंगली? कौन सी अब जैकी ये चैन की मूवी अंगूठा में, उतर जाता था, फिर मैं जैकी चैन की पट्टी मूवी में करता मैंने देखा। हाँ, अब वो कह रहे हो उनके अंगूठा उतर जाता था तुम्हारा? हाँ, मेरा अंगूठा उतर मुक्के जाता। मारने से। मेरी अभी भी कलाई मेरी जुड़ी भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी लास्ट बर्थडे में कोई शीशा मुक्का मार के तोड़ दिया। और सिखाएं कराटे आप इसको। असल में अब्बू हमारे एथलीट थे माशाल्लाह से, अच्छा। वेरी फिट। और तो इस वजह से जो उनकी शौक वाली चीज़ें थी वही हमने बचपन से देखी। लाइक अब्बू बड़ी अच्छी स्केचिंग करते हैं, ही ऑयल पेंट्स एंड बताया भी है म्यूजिक ऑर्गन्स में काफ़ी चीज़ें। तो हाँ, ये भी बताया है। मैंने इतनी चीज़ें अपने अब्बू की नहीं ली हैं, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह हिरा के अंदर आई अडॉप्ट है किया बिल्कुल। सारी। अच्छा अब्बू से हमें स्केचिंग आई है, हाँ। ड्राइंग आई, अपना स्केचिंग आई, सिंगिंग आई है और एक्टिंग भी करते थे ना। हाँ, ड्रामा में की एक्टिंग इन्होंने फुल। अब्बू ने मुझे बड़ा स्क्रिप्ट में बताया है। अच्छा। आज जो मेरे बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, नॉन स्टॉप एक्सप्रेशन होते हैं, मैं एक सीन में 15 एक्सप्रेशन दे देती क्योंकि हूँ। देखने वाला ज्यादा क्लोजली जज कर रहा होता है ना, उसको पता चल रहा होता है गलती होगी। लेकिन अब्बू ने मुझे बड़ा सिखाया, एक्सप्रेशन अच्छा। दे रहे हैं, ये इस लाइन पे यहाँ पे एम्फेसिस करना है, या यहाँ पे जो है रुकना है, या यहाँ पे जो है वो इसको लाउड करना है। ये अब्बू ने अच्छा, कभी हिरा ने पूरे घर वालों के लिए, भाई और अब्बू के लिए खास तौर पे, जैसे बहनें नहीं खाना पका रही होती हैं, वो वाली चीज की है कभी? हाँ, शहरी में पराठे ही बनाते शहरी हाँ, अच्छा, शहरी में पराठे ये बनाए? ये मैं आपको बताती हूँ ना, हाँ। जब शादी से पहले की बात है, सब सोए होते थे घर, ये आता था 3 बजे रात को, अच्छा। हेरा फ्रेंच फ्राइज बना दो। मैं एक्चुअली बग्स बनी था घर का, तो अच्छा। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम मेरा सेब क्यों खा रहे हो, उधर दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे बैठ जाते थे। फिर अब्बू आते एक लगता था, अच्छा बहुत ज़्यादा तुम मस्तियाँ कर रहे हो सबसे। तो मैं ज़रा मिस्चीवियस था, शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती की हैं। लेकिन हिरा ने हमेशा जो है ना, तला को कवर किया है। हाँ, मैं वो She बहन was a की cover पर्दा to me, डाला। अब वो बिल्कुल। तला आ ये चुका चालाक है और बहुत था। सो रहा है। ये अच्छा, चालाक- वो तला घर में ही नहीं होता था। इतना चालाक बहुत था। जब मेरी वाइफ से कभी लड़ाई होती थी ना, तो ये आता था, कहता था, अब्बू आपको बाहर कोई आपका दोस्त बुला रहा है। मैं बाहर जाता था, तरफ कुंडी बंद कर देता था। अच्छा आइडिया है ना? बहुत अच्छा आइडिया है यार। तो अच्छा। ये हम लोग ये वाली चीजें ये हैं बस हम लोगों। अच्छा, तो और फिर हिरा का रोल क्या होता था जब इस तरह होता था? तो हैं? जब आपकी लड़ाई अगर होती थी तो हिरा किस तरह बीच बचाव कर आती थी? अब वो वाली लड़ाई इतनी लड़ाई नहीं होती थी, मतलब जैसे बहस हो गई ना, थोड़ी और बहुत। बच्चे समझते थे कि भाग हमें जाएगी समझ ना, आ तो जाता फिर था कि अब उस्ताद बढ़ने वाली सीन बढ़ने वाला है। एक दूसरे पे इशारे किए। आंखों में तो आंखें फिर हम बांध- लोग कहते थे कम ऑन तला। तो ये सब मिलके ना उसको न्यूट्रलाइज करने की प्लानिंग कर रहे होते हाँ, थे, वो करते थे, कर देते कर थे। देते थे सारा। हाँ, ओए होए होए। कहीं जाते थे तो अब्बू कुछ कहते नहीं थे, हमें सिर्फ एक बार देखते थे तो मैं समझ जाता था कि अब जो है ना ये लिमिट क्रॉस हो गई है और अब भागना दौड़ना छोड़ो और एक जगह बैठ जाओ। अच्छा, अब्बू ने हमें कभी लाउड नहीं किया, मारा डांटा। जैसे मैं कहती हूँ इब्राहिम इधर आओ, मुजम्मिल, अब्बू खाली ऐसे देखते थे। हाँ, उसी और में हमें हालत समझ आ जाती थी भाई कि अब नहीं, बस अब नहीं, बस अब बस हो गई। अब बैठ जाओ। हाँ, और पिटाई अम्मी ने लगाई है ज्यादातर। पिटाइयाँ अम्मी ने हाँ लगाई हैं। इसको तो पाइप से भी मार पड़ी है। हर चीज से चीज़ से इनफैक्ट भाई, जो हाथ बात में आ ये जाए। कि वो मैं अम्मी का तो सबसे ये ना, कोई जो हाथ भी चीज में आ आए, जाए। बेलन ही रोटी बनानी होती थी, चल यहाँ से बेलन नहीं पड़ता है। अच्छा मैं अम्मी का फेवरेट, तो अम्मी छोटा है ना। हाँ, ये अम्मी का फेवरेट। मैं अम्मी के ये साथ हैं रहता गुमले हूँ दो हमेशा। तीन, क्या अभी भी बेलन के गुमले हैं इसके ऊपर। एक चीज बेलन के गुमड़े हैं हिरा के सर पे। मेरे सर पे है गुमड़े। हाँ, एक क्या चीज तला? मैं ऐड करूंगा, पढ़ाई बेसिकली सबसे बड़ा जो होता है उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं हाँ। और सब समझते हैं कि शायद ये जो है वो कुछ तोड़ के ले आएगा आसमान से जाके। अच्छा, मैं हमेशा लेफ्ट राइट होने के चक्कर में होता था, तो आई यूज्ड टू बी अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द फैमिली। अच्छा, किसी को भी कहीं जाना है, कोई छोड़ना है, किसी को पिक करना है, तो I'll do तला that। तला आ जाओ। क्योंकि अम्मी बोलती थी कि पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो 24 घंटे में और से। मैं ले लेके घूमती रहती थी इसको। अच्छा। फलाना दोस्त के घर जाना है, और फलाना मैं जगह सोचता जाना था है। यार इट्स टू अर्ली टू नो स्पेंड सो मच टाइम इन बुक्स, लेट्स गो आउट एंड हैव फन।
तो तो ये सारे जो अच्छा अंडे डबल रोटी का काम किस भाई के सिपुर्द था? मेरे इसके अंडे डबल रोटी था। हाँ। तला तुम्हारा क्या था? ले पानी जाना। पानी वानी भर के लेके आता था मैं। नहीं तो पानी नहीं भरते थे। तुम अब्बू के कपड़े से इस्त्री करते थे सुबह के। हर चीज हाँ, ऐसा कुछ करता था। उबैद बोतलें भरता था कूलर से, अच्छा। मुझे याद है। और हसन का भी कोई काम होता था, शायद पान लाना अब्बू के। और तुम्हारा क्या काम होता? मेरा कुछ काम नहीं था। तुम्हारा कुछ काम नहीं था? मेरा मुझे अम्मी घर के किचन में कभी नहीं घुसने दिया। आ, लेकिन मुझे सब काम आता है। अच्छा, तुम्हें मेरे ख्याल से लड़कियों को काम करना जरूरी नहीं है। लोग हाँ। लड़कियां जैसे शादी के बाद बहाना करती है ना, हमसे काम ही नहीं कराया तो मुझे काम नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, कभी भी सर पे पड़ सकती है। जब एक मेकअप चीज मैं ऐड करूंगा, सॉरी, इनिशिएटिव लेती है हमेशा, ये हर चीज के लिए इनिशिएट करती है और कोशिश करती है कि ये करे, तो इसीलिए माशाल्लाह कर लेती है। दिस इज वेरी गुड थिंग। जो नहीं आती डरती नहीं है, उसमें घुस जाती है। उसमें घुस जाती है। जो नहीं आ रही उसे लड़ती हो कि मैं सीख जाऊँ। मैंने टीचिंग भी की है। मैंने हाँ, और जब मैंने टीचिंग की तो कितने मैंने दिन पढ़ाया है बच्चों? यार मैंने 2, 3, 4 महीने तो पढ़ाया है। हाँ। तो स्कूल में भी मैंने काम किया है, बैंक में भी काम किया है इसने। मैंने सिटी बैंक मैथ्स में। पढ़ाई है इतनी मुश्किल। जब मैं पढ़ाने पे आऊँ ना तो मैं मुजम्मिल को पढ़ा देती हूँ। अच्छा। बड़ा स्ट्रिक्टली बिठा के। अच्छा। और मैंने बैंकिंग में भी मैंने इंटर्नशिप नहीं करते, हाँ। वो भी मैंने की है। अच्छा। हाँ। तो तुमने एक शादी बड़े- से पहले जॉब नहीं की लेकिन इंटर्नशिप की है? इंटर्नशिप की थी। अच्छा। एक बड़े मजे का किस्सा है। हाँ। तलहा को भी ना स्टीवर्ड बनने का बहुत शौक था, मुझे एयर होस्टेस ना। अच्छा। तो मैं चाहता था ये कुछ भी ना करे, बस घर में आराम करे, रेस्ट। ये वो वाला भाई नहीं होता आप घर में रहे वाला भाई, ये वो शक्की भाई मिजाज भाई। शक्की मिजाज। घर में रहे। हाँ, अच्छा। ये वो वाला भाई था मेरा। तो एक टाइम पे ना हमने एक एयरलाइन में हम दोनों ने साथ अप्लाई किया। मेरा सिलेक्शन हो गया और इसका नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ। और बड़ा मजा आता था। फिर क्या मेरा? फिर ना ये मुझे लेके जाता था वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ना। हाँ। बेचारा गाड़ी में सुबह- मुझे सुबह, like- सुबह ये गाड़ी स्टार्ट करता था। मैं बड़े तैयार होके बैठती थी। हाँ। और ये मुझे ऐसे ऐसे देख रहा होता था। फिर ये और मुझे हॉलैंड कि ये कैसे हो गया यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका हो गया। और बड़े मजे की बात है कि जब मेरी फ्लाइंग स्टार्ट होने वाली थी तब मुझे मानी मिल गया। और मानी ने मुझे कहा तुम एयर होस्टेस नहीं बना, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। हाँ। और फिर कुछ ही डेज बाद इसका हो गया हाँ। एयरलाइन में और मेरी शादी हो गई, इसकी फ्लाइंग शुरू हो गई। तो ये हुआ था निदा। कैसे नसीब होता है ना, मतलब क्या होना होता है, क्या हो जाता है। निदा भाई, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। अब्बू ने हमेशा इतना कॉन्फिडेंस दिया है और इतना क्लोज रहे हम लोगों से हाँ। कि बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहे। कभी कोई ऐसी चीज़ होती नहीं थी कि जो हम अब्बू से शेयर ना कर सकें, तो हम करते थे। और ये बहुत अच्छी एक चीज़ इन्होंने शुरू से की कि जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। अच्छा, हेरा अगर नाराज हो जाती है तो मनाने में मुश्किल कितनी होती है? आप बिल्कुल भी नहीं, आराम से मान जाती है? बहुत आसान से, बहुत आसानी। अच्छा, मुश्किल बहुत आराम से। मुश्किल बंदी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी और जल्दी जल्दी बातों पे नाराज होती है या नहीं, ऐसी कोई बात हो रही हो तो? शायद हम- बहुत एक आध बात पे हो जाए नाराज। ज़्यादा नाराज नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो बस एक आंसू बहाने की देर होती है। आप आंसू बहाओ? अरे ये यार, लोग रोना शुरू हो जाते हैं हाँ, सब। ऐ? भाई मेरे रोना नहीं, बस वो अच्छा। हाँ। अच्छा, ये और ये तो कहती है बताओ मेरे- कभी पिटे भी हो रात में ना, ये नहीं बता रहे। क्या पिटे हो क्योंकि आ नहीं रहा था क्या? आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं अच्छा, नहीं अभी तक पिटाई होती है? वही नहीं। वाली हाँ, है? कभी-कभी हो जाता है। एक घूसा होता है बस जोर का। अच्छा, या ये- एक लात उस पीठ पे। ये कभी होता है कि जब शुरू उसने होस्टिंग शुरू की मानी के साथ और प्रोग्राम्स नए करना शुरू किए तो ये जबरदस्ती बिठा के पूरे फैमिली को दिखाती थी, देखो देखो देखो? नहीं, जब ऐसा शुरू कोई- शुरू में शुरू की बात कर रही हूँ। शुरू में, अच्छा। फिर उसके बाद नहीं। हाँ। और मैंने फिर हम लोग बहुत- खुद देखते थे बैठ के। अच्छा, कभी बिजी भी फोर्स बहुत नहीं किया? होती है। अभी ये कभी कि force नहीं अम्मी को मैं अम्मी क्योंकि सबके ड्रामे देख रही होती हाँ। ना, सुनो वो या उस दिन किसकी तारीफ कर रही थी, शायद जर्निश की कर रही थी या हाँ। किसी की ना, मैंने ऐसे देखा कभी मेरी तो तारीफ नहीं की आपने। हाँ, ये थोड़ी सी जो है ना वो होते रहते तो हैं। ना कहती फलाना ड्रामे की कितनी अच्छी स्टोरी है। हाँ। मेरा ड्रामा देखा है आपने, मेरी एक्टिंग देखी है आपने? हाँ। तो मैं अपनी फिर उनको दिखाती हूँ, अम्मी फलाना मेरा ड्रामा आने वाला है, फौरन टीवी लगाएं। अच्छा, हाँ, ये तो मैं बताती थोड़ी सी वो भी हो और- जाती हूँ कि मेरा भी तो देखें, मेरे भी ड्रामे आ रहे हैं। हाँ। ज्यादा हेरा किससे क्लोज है, अम्मी से कि अब्बू से? अब्बू से। मुझसे ज्यादा क्लोज। और अम्मी से कौन? अम्मी से छोटा भाई। ये बच्चे सारे। सारे? अम्मी से ये क्लोज है बहुत। और ये अम्मी की सारी बातें यार अब्बू को बता देता है आगे। ये वाला? हाँ, अम्मी तुम को ये आज क्यों पता चल करते हो शाहजमाल? कब किया मैंने ये देखो जरा आग। तुम्हारी बातें सारी अम्मी को।
सॉरी। और मेरी बातें अम्मी को बता बेटा। इसका ये पेट का अम्मी हल्का का है। आड़ी है असल में। अम्मी का आड़ी फन है। पार्ट जो है ना वो रहता है बेसिकली, ह्यूमर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, वो रहनी चाहिए, उससे आपका स्ट्रेस बैलेंस रहता है। तो कौन है आपके घर में सबसे ज्यादा ह्यूमरस? यार ये बहुत ह्यूमरस है, लेकिन ये थोड़ा अभी लिपटा हुआ है किसी चीज में। मुझे ये बड़ा डिसेंट हुआ हुआ है ना? नहीं, नहीं, असल में ये है। मैं शुरू से मैं तलहा ने एक्चुअली, तलहा आपने क्या क्या किया, आप प्लीज बताएं थोड़ा। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया। तलहा एक्चुअली काउंसलिंग भी करता है। अच्छा। हाँ, तो तलहा थोड़ा डिफरेंट है हमारे पूरे घर में। हाँ। तलहा मेरा आइडल है। मैं अक्सर चीज़ें इससे पूछती हूँ कि यार फलाना चीज़ अगर मुझे इंग्लिश में बोलनी हो तो कैसे बोलनी होगी, हाँ। इसकी मीनिंग क्या होगी। हाँ। ये वो वाला भाई जिसको हर चीज़ डिक्शनरी नहीं खोल के पी हुई इसने। गूगल है ये, मतलब ये गूगल है। ढक 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 पूछो, अच्छा तला ये एनसाइक्लोपीडिया क्या है ये होगा? हमारे घर का। हाँ। लेकिन अच्छा, तो तुम बहुत सारे मशवरे तुम तला से लेती हो। हाँ, मैं। तुमसे कौन सा भाई मशवरे लेता है बहुत? हम सभी लेते हैं आपके ऐसे मशवरे। हाँ। हाँ, उबैद लेता है मुझसे। कभी किसी को उबैद। डुबाया तुमने मशवरा दे? हाँ, डुबाया। नहीं, हीरा के एडवाइसेस बहुत प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह होते हैं और बहुत जेन्युइन होते हैं, अच्छा समझाती है और बड़ा ख्याल रखने वाली है। हाँ। कभी इसको मैंने किसी से लाइक हेटेड का जो एलिमेंट है वो उसमें नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो negative डुबाया किधर है? वो तो तुम पी गए ना? नहीं, मुझे नहीं डुबाया। एक नहीं, मेरी हीरा दो बकअप करती थी बेसिकली कि नहीं, गो फॉर इट, यू कैन डू इट। हाँ। तो वो चाहे वो जैसी भी चीज़ हो उस एक पर्टिकुलर टाइम में, बचपन में कह लें थोड़े बड़े में, तो वो हम कर जाते कभी थे। जैसे कोई आप लोगों को लड़की पसंद आई शादी से पहले, तो वो आप हीरा को बता देते थे कि ये फलाना फलाना? सबसे पहले इसी को बताते थे, क्योंकि तुम जज करती थी फिर मुझे वो अच्छी लगती थी, मेरी दोस्ती भी हो जाती थी। फिर मेरी हो जाती थी लड़ाई और मैं कहती थी छोड़ो इसको अभी सी। नहीं, ये एग्जैजरेट कर रही है, एग्जैजरेट कर रही है। यही बेस्ट पार्ट तो है। मेरा हीरा का एक भाई best है part ये उबैद, उसकी हमेशा ना वो बेचारा बड़ी खुशी खुशी लड़कियों से दोस्ती करता था। फिर मेरी भी दोस्त बन जाती थी। फिर जब मेरी हट जाती थी तो मैं कहती थी अब तू इससे बात नहीं करेगा। और फिर जब उबैद ने शादी के लिए जो लड़की पसंद की, उबैद ने मुझे उससे मिलवाया ही नहीं ना। ये अच्छा किया ना जाज। और आज भी कहता है हीरा से जरा कम कम बात करना। आज भी वो ऐसी है कि मुझसे थोड़ी सी वो ऐसी सहमी रहती है सहमी सेम। रहती है। क्योंकि हीरा का जो वही इमेच्योरिटीज होती हैं। एक्चुअली मैं अपने भाइयों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। अच्छा। कि मेरे भाई सिर्फ मेरे हैं और हाँ। यू नो मैं मेरे अंदर ये है, मैं अपने हाँ। भाई को, अब्बू को, इनफैक्ट मियाँ को, या मेरे देवर भी इस चीज में है हाँ। कि वो भी मेरे भाई हैं। तो मैं बस मुझे होता है कि बस उनके लिए, सबके लिए मैं बेस्ट रहूँ ना। मैं हर चीज मुझसे शेयर हो, पहले मुझसे शेयर हो। लेकिन अब क्योंकि मैं काम में इतना बिजी, मुझे मानी ने कर दिया है, तो ये जो मेरी खाला पुप्पियों वाली सोच थी ना वो चेंज हो चुकी है। हाँ। तो मानी ने मेरे साथ खाला क्या, पुप्पियों वाली तो मानी ने मुझे काम में लगा दिया। हाँ। अब सुबह मैं उठती हूँ, शूट पे जाती हूँ निदा, तो मेरे अंदर जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी ना वो अब दम तोड़ चुकी है। स्टार प्लस मर गया। स्टार प्लस मर गया। ओए ओए। हाँ, मजे मजे की चटपट बातें हो रही है और सुबह सुबह आपके दिन को फ्रेश करिए हीरा और उनकी फैमिली। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद और बहुत कुछ जानते हैं इन लोगों के बारे में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली 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 है उसमें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हीरा की फैमिली हमारे साथ, हीरा के अब्बू, हीरा के भाई, और हम सब हीरा की बात भी कर रहे हैं और इसकी अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि बेटियां इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हैं। वो एक चीज़ मतलब अक्सर ऐसा होता है, कुछ पेरेंट्स अभी अभी जब बाप बने होते हैं ना तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, तो सबसे पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेटियों को कॉन्फिडेंस देना है, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में बेटियों की इस तरह परवरिश करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैर पे खड़ी हो। बिल्कुल। और वो उनका सबसे बड़ा हाथ लड़कियों का पॉजिटिव होने में, कॉन्फिडेंट होने में, कॉन्फिडेंट और बदतमीज होने में फ़र्क है। हाँ। तो लोग आजकल कॉन्फिडेंस को ना बदतमीजी एग्जैक्टली में ले समझते आए। हैं। हाँ। वो नहीं है, आप डाउन टू अर्थ रहें, आप तमीज़ के रहें और आपको अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि आप, तो ये इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके भाइयों का होता है। जितने भी भाई मुझे भी देख रहे हैं, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं,
भाई जो होते हैं ना आपको, क्योंकि बचपन से आपके साथ होते हैं, वही आपको डीमोटिवेट करते हैं, वही आपको अपने घर की प्रिंसेस बना के रखते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो 4 भाई हैं, सबकी एक एक क्वालिटी बताओ। जैसे तुमने कहा कि तला जो था वो चाहता था कि हिरा घर में बैठी रहे, प्रिंसेस की तरह हिरा घर में बैठी रहे। तो दूसरा वाला भाई है वो किस तरह का था? वो कहता था हिरा तुम तो करीना हो, कटरीना हो, तुम तो एक्ट्रेस, तुम तो पता नहीं क्या हो। हाँ, तुम्हें हर वक्त बकअप करता है। हर वक्त के वो तो ऐसा था। उबैद अभी भी है, उसको मैं लेके आऊंगी, मैं तैयार हो जाती, कहती थी हिरा दुल्हन तो कुछ लगेगी ही नहीं, तुम जो लग रही हो दुल्हन को, तुमने आज पागल हो जाएगी, वो क्या कर दिया तुमने। हिरा ये हिरा वो, मेरे साथ बाजारों में घूमना, मेरे साथ कपड़े बनवाना, मेरी बेरे लगाना, मेरी स्टिचिंग को लेके, डिजाइन से लेके, मैचिंग से लेके। उबैद भाई जो थे ना, वो फलाना गाना की प्रैक्टिस कर लो हिरा, 2 दिन बाद ये गाना तुमसे सुनूंगा, ऐसे ही गा के सुनाना मुझे। अरे वाह, उबैद और मैं ऐसे ही थे ना। अच्छा, और उबैद के बाद वाला जो भाई है, उबैद के बाद वाला जो भाई है उसका वो जो है ना हसन, वो अल्लाह मियाँ की गाय है वो। अच्छा। आपने अगर बोल देना ना हसन, वो देखो काला रंग, हाँ यार ये तो काला रंग है, सही कह रही सही कह रही हो। उबैद चालमल कहेगा ये काला नहीं हसन भाई, ये पिंक है। हाँ है तो पिंक। अच्छा। तो हसन जो है ना, मैं बताती हूँ, हसन ना हम सब में डार्क है ना शुरू से ना, वो अभी है नहीं, आया नहीं। ही इज वेरी हैंडसम एंड वेरी अट्रैक्टिव माशाल्लाह। हम सब में जितना उसको ये लोग बचपन से चिढ़ाते थे ना कि तुम काले हो काले, उतना ही इन सबकी गर्लफ्रेंड उससे फंस जाती थी आखिर में। ओह माय गुडनेस। सॉरी अब्बू बैठे हुए, लेकिन इतना वो अट्रैक्टिव है। लेकिन उसको हमने बचपन से ना बहुत वो किया हुआ था, कॉम्प्लेक्स में डाला हुआ था, तुम तो काले हो। काले 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 करके उससे हम बात करते थे। मच्छर मेरे से आ रहे हैं ना। और वो इतना डार्क था ना कि उसको कितना भी नहला दो, यूनिफॉर्म वाइट पहना दो, वो आखिर में लगता था कि जैसे बम के धमाके में से ना निकल के एक बंदा बाहर आया। घर के बाहर नाले में गिर पड़ता था। हाँ, और वो नाले में भी गिर पड़ता था। उसके साथ कुछ मिसहैप्स होती थी ना हसन के साथ। तैयार जल्दी जल्दी नाले में गिर गया। मासूम था तैयार मेरा होकर भाई गेट से है वो। निकला, गेट के सामने ही नाला है, उसको फलांगना होता था, वो उसमें गिर जाता था। उसी में बेचारा गिर जाता था। आज भी वो बहुत अच्छा है, और वो ऐसा भाई है मेरा कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है, और उसको हम सब ने जो जो कहा है वो करता है। अच्छा, वो उसको मैंने कभी बॉसी नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो जब उसको गुस्सा आ जाए तो तुम भी बुरे हो, तुम भी बुरे हो, तुम भी बुरे हो, और सब जाओ। हाँ, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। हसन ना, लेकिन वो बड़ा सीधा सा है। लेकिन उबैद जो है ना, उसके मैं और उबैद एक जोड़ी थे। अच्छा। कि हमें शौक था कि हम जो है वो गाना भी गाएं। हाँ। हम महफिल में डांस भी एक साथ ही कर रहे होते थे, मैं और उबैद। स्टेप्स देख के फलाना करीना का ये स्टेप तो शायद कपूर का उसने याद किया होता था। आई थिंक सभी ऐसे होते हैं बहन भाई यार। मैं उबैद को पकड़ पकड़ के एक लगाता था कि तू और कोई अच्छी बात नहीं बता सकता, यही बताना है। हाँ। ये बड़ा भाई जाग जाता तला कहता था हिरा को तुम इतना नहीं वो करो कि वो पता नहीं तुम तो लोग। ये भी फिर बाद में इसको बताता था। अच्छा, एक्चुअली होता ये था कि अब्बू ने शुरू से हिरा को बहुत प्यार किया। हाँ। हम छोटे छोटे साथ हम बड़े हुए हैं, 1-1 साल का डिफरेंस हम सब में। तो इसकी इतनी अच्छी केयर हमने जब देखी तो नेचुरली हम भी फिर उसी तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते वही थे। चीज आपने अब्बू से अडॉप्ट की बिल्कुल। कि वो आपने इस तरह की केयर। तो हमने अपनी बहन का इतना ख्याल रखा शुरू से, तो हमें हमारे दोस्तों की जो घर की बहनें होती हैं वो भी अपनी बहनें लगती हैं। अच्छा। और एक प्रोटेक्टिव हम उसमें आ जाते हैं तरीके में। तो ये सब क्रेडिट जाता है अब्बू को। और अच्छा, सारा ये छोटे वाला भाई बेचारा रह गया ना, मैंने पूछा नहीं कि ये ओह! हाँ इसके बारे में तो बताओ। वो मिस्टर बेचारा- शाह जमाल सोशल मीडिया पे बहुत इन रहते हैं। अच्छा, ओह। इनके डब मैच और नहीं, ये तुम्हारे लिए कैसा भाई? जैसे तुमने बताया कि ये किस तरह का है, उबैद किस तरह का है तुम्हारे साथ, अच्छा। हसन कैसे है? तो अब शाह जमाल जो है शाह वो जमाल बहुत केयरिंग है। अच्छा। हद से ज्यादा केयरिंग। मतलब शाह जमाल मुझे कहते हैं अपिया तुम ना हर वक्त तला भाई और तुम उबैद भाई और मैं तुम मुझे भूल गई हो। देखो शुक्र है मैंने याद दिला असल में दिया। हमारा भैया। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। हाँ। तो मैं इन लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहा। अच्छा। मैं ज्यादातर अम्मी के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ और रहा। मेरे साथ भी रहे हो। हाँ, लेकिन मेरी शादी हो गई थी क्योंकि ना हाँ। जब मैं 9 साल का था। जब भी 9 साल का था, फिर मुजम्मिल पैदा हुआ ना, तो मुजम्मिल आ गया हाँ। और ये पीछे चला गया। तो इसको बहुत फील होती थी ये चीज ना कि अच्छा। अपिया तुम बस मुजम्मिल में, क्योंकि ये बेबी था मेरा। हाँ। तो मुजम्मिल में मैं लग गई। तो फिर तुमने ये संभाला इसको पूरा? मैंने निदा इसको पैम्पर से डायपर से लेके, मैंने इसको सेरेलैक से लेके, मैंने इसको मतलब मैंने इसको इतना बड़ा हो गया, इसके रोजाना पाँव धो के मैं सुलाती थी लोशन लगा के। हाँ। अभी कभी सोचती भी हूँ तो मेरे हाथ में नहीं आया इसका पाँव। माशाल्लाह। हाँ, नहीं। ये तो इतना हट्टा कट्टा है ये, क्या हम बोलते हैं इसके माशाल्लाह बीवी बच्चे पता नहीं किधर हैं। अच्छा,
अच्छा, अभी हमने जब भी इंटरव्यू किया मानी और हिरा का, तो मानी बताते कि गुस्से में ये मोबाइल फट तोड़ देती है। अभी लास्ट टाइम ईद के शो पे याद है, बताया था मानी ने जी। मानी के पास तो ये मोबाइल और टीवी तोड़ी होती है, आप लोगों के घर में ये क्या क्या तोड़ती थी? ये सर, कभी हाथ, कभी पैर, कभी इस तरह की चीजें ही थोड़ी होती थी। घर की चीजें नहीं टूटी आपकी? नहीं 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 नहीं, नहीं। बॉडी के पार्ट थोड़ी होती थी? हम कहते थे नहीं इधर मार लो बस, कोई बात नहीं, इधर मार लो था, दो चार खा लिए चोट बस, ठीक लगती है। थी ज्यादा। मुझे ही चोट लगती थी, इनको मारी लगती थी। भाइयों, 3 भाइयों के अंदर एक बहन है जो अपने भाइयों को देख रही बचपन से। कभी 3 भाई 4 भाई है ना? 4 भाई। अच्छा नहीं, हम लोग 5 भाई हैं, ऐसा समझ लें। बेसिकली 5। हाँ, भाई 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 है। मैं अंडरटेकर बनती थी, ये स्टोन कोल्ड बनता था, वो तो छोटा ही होता था बहुत। उबैद क्या बनता ट्रिपल था? एच। हाँ, ट्रिपल एच। ओए, हाँ, और हम सब ना एक टंग 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 करके उसमें आते थे। एक रेफरी, और बिस्तर टूटता था और फिर ना ये पिटता था। ये बहुत तकरीबकार था। ये ना, इसकी आदत थी बिल्लियों को पत्थर मारने की। इसको कोई चोट दिखा दो ना तो इसमें उंगली मार देता था। ये वो बहुत शरारती था एक्चुअली, सच भी बोलता था तो सच बोलने में हंसी के आ जाने से वो मेरा सच झूठ लगता था लोगों को। अच्छा, आप बताएं ना सबकी क्वालिटी, आप बताएं एज अ फादर। ये छोटा सा था, इसको बैल्कनी में ले आके ना माची जला के फिर उसको ऐसे लगा देता था छोटे को। नहीं, इसको नहीं, हसन को करता था। हसन अब्बू। इस वक्त तक तो तला सही हो गया था। हाँ, अच्छा, हसन को माचिस लगा देता। हाँ। और हिरा की कोई बताएं ऐसी कोई हरकत इस तरह करती थी कभी? मैंने अपने बाल एक दिन काट लिए थे, सारे भाइयों के बाल काट दिए थे। हाँ, ऐसे सबके वो बैठ गए, कोई दोस्त नहीं आई ना इसकी, तो उसने इन भाइयों पे ही अपना शुरू कर दिया। हम कहते थे हमें अपना दोस्त समझो, कोई बात नहीं, हमसे बताओ, हम ऐसा खेल लेते मैंने हैं। इसकी सहेली आती तो थी ना, ना उनके मैं- बाल काटती थी, उनको मेकअप करती थी। उस दिन कोई नहीं आया तो उनको ही काट दिया तो इसने। मैंने इनको मेकअप किया, उबैद को मैंने पूरा दुल्हन बनाया। ओए होए। और उबैद ना बहुत खूबसूरत है मेरा भाई ना, तो कभी वो अगर लड़की होता तो वो बहुत खूबसूरत होता। तो मैंने उसको एक दिन पूरा मेकअप कर दिया और पूरा दुल्हन बना के ना पूरे अपार्टमेंट में लेके मैं घूम रही थी। हम लोग ना अपार्टमेंट में रहते हैं निदा, तो अपार्टमेंट की जो लाइफ होती है ना वो बड़ी कनेक्टेड होती है। Connected होती सारे है। लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं नीचे ना बिल्कुल एक भाई हूँ। हाँ। यानी कि कोई भी इसके फ्रेंड्स देखते थे तो वो रास्ता दे देते थे, हिरा बाजी आप जाएं। हाँ। शुरू से ना मुझे शुरू बहुत से बहुत रिस्पेक्ट, family- तो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट एक किया है फैमिली मेरे की तरह है वो apartment जगह वालों जहाँ हम रहते हैं, सब एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, हाँ। प्यार करते हैं। तो यही चीजें हैं। एक दफा माशाल्लाह अगर से। किसी ने मुझे गलत, क्योंकि कोई आउटसाइडर आता है, गलत नजरिए से किसी ने देख लिया, हाँ। उनको पता नहीं कि तला की बहन है, तो पूरा हैदरी उसके पीछे भागा, अरे उस लड़के भाई। के पीछे, और उसको इतना मारा। तो ये था सिलसिला। मानी कैसे बच गया घर हिरा? भी जाना है मैंने। हाँ, मानी कैसे बच गया? मानी का भी एक नहीं, मानी को तो तला बहुत रिस्पेक्ट करता था और हाँ। वो, लेकिन ये शादी हो गई अब तो। मानी भाई इज अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छा इंसान है। नहीं तो कभी आप जैसे वो मानी का रिश्ता जब आया हिरा के लिए, तो होता है ना भाई जरा पूछगछ करते हैं जाके इधर उधर ये वो, तो आप लोगों ने कुछ मैं उस वक्त घर में उनको यूं करके बस देख के उस कमरे में आता था, फिर गुस्से से बाहर चला जाता था, फिर आता था, फिर दिखता था। लेकिन बट ही केम विद ऑल ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके अपने अम्मी अब्बू के साथ आए थे प्रॉपर तरीके से। हाँ। तो एक ये बड़ा अच्छा जेस्चर क्योंकि था। ना इन लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझसे हमें ये कि नहीं मैं था। किसी को पसंद कर लूंगी और किसी को बताऊं, मैं इनको बताऊंगी कि इससे मुझे शादी करनी हाँ। है। ये लोग इनके दूर दूर तक थी नहीं, क्योंकि वैभव कुमार में भी नहीं। मेरी 2 एंगेजमेंट्स हुई थी, तुम्हें पता ही है, सबको ही पता है। तो वो एक अब्बू की पसंद की थी, एक अम्मी की पसंद की थी, अच्छा। और दोनों से नहीं हो पाई ना अनफॉर्चुनेटली शादी। लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली अच्छी हुआ कि शादी नहीं हुई। हाँ। लेकिन ये कि तो इनको ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझसे कि, हाँ। लेकिन जब मैंने तला को बताया कि आ रहा है एक लड़का जो अच्छा लगता है मुझे, हाँ। तला ऐसा हो जाता था, ये क्या बात है भाई। तो उसने मुझसे फोन वोन ले लिया था एक दिन ना कि फोन दे दो मुझे, ओए होए। किससे बात कर अब्बू रही से हो? कभी सपोर्ट ली कि अब्बू को पता ही नहीं? अब्बू को नहीं मुझे पता बहुत था। चीज असल में अब्बू इज अ वेरी माशाल्लाह बहुत मुझे बहुत खौफ था अब्बू को। grown up अच्छा, और एक educated। फ्रेंडली होने के साथ साथ एक खौफ भी था अब्बू का। वो अब्बू ने पैदा किया हुआ था ना। अब्बू की वे बाप में होती है ना कि बच्ची को कहाँ लिमिट देनी है, कहाँ नहीं देनी, कहाँ नहीं देनी, कहाँ रोकना है, उसको कहाँ, limitation ये पता अब्बू है। के अंदर ये चीज हाँ। थी। हाँ, ये एक बड़ी टेक्निकल चीज होती है बहुत वाकई। टेक्निकल चीज है, बाप बिल्कुल। अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडली भी रहे, लेकिन एक तरह से डिसिप्लिन भी रखे, हाँ, है ना? ये चीज एक बहुत टेक्निकल चीज है यार। अच्छा, ये- जैसे हिरा ने सबकी नेचर बताई, आप बताएं ना अपनी नजर में सबकी नेचर। चले हम तला से शुरू करते हैं। तला को आप 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत काइंड हार्टेड आदमी है और माफ करने वाला आदमी है। जो मैं चाहता था, जो एक बुराई भी कैरेक्टर्स तो बताएं ना। और पैसे फेंकने जो वाला। हाँ, फजूल खर्च बहुत ज्यादा है।
फजूल खर्च बहुत ज़्यादा। हाँ, ये अच्छा अब्बू आप जेब कह में रहे हैं पैसे वो मुझे- काटते हैं। जेब में पैसे वो काटते हैं। ये मैंने अपने अब्बू से सीखा है। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर आ गई हिरा। हिरा को हाँ। 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। आपने तला की कोई बुराई नहीं बताई। बहुत ज्यादा है, प्लीज बुराई तो खत्म हो बहुत जाएगा है, तो शो बहुत का। लंबा प्रोग्राम चल जाएगा। 1 2 तो बता दे। अच्छा, ये सुनता सबकी है, करता अपनी है और बाद में फिर पछताता भी है। हाँ। हाँ पछताता भी है। अच्छा, हिरा की बताएं चलें। अच्छा, हीरा को की भी है describe करें 3 कि दिन। हीरा को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मुझे बहुत गलत ये चीज़ बुरी है। बात हो गई। ये बुरी बात। हाँ, और बाकी ये भी कांड हार्ट अटैक, बाकी जो क्वालिटीज हमारे सारे बच्चों में ना, मुझ समेत और मेरी बीवी समेत, वो सब है दिल के इसमें। नरम है। हाँ, अच्छा और ये शाहजमाल जो है ना, ये बेचारा घुटता रहता है। क्योंकि मैं गुस्सा अपना बाहर नहीं निकाल पाता ना, हाँ। सब बड़े तो वो अंदर ही रह जाता है। अरे भाई, तो जैसा मैं था वैसा ही है। मैं भी बचपन, मैं भी बहुत छोटा, सब बहनों में छोटा ही हूँ मैं भी। तो और मेरी घर में भी, मतलब मेरी सारी बहनें टीचरें थी ना, तो वो घर में भी टीचिंग वाला ही माहौल था। हाँ सही। हाँ भाई इधर आ। तो 4 घंटे स्कूल में, 5 घंटे फिर घर में, बाकी और घंटे भी स्कूल में ही होते थे वो एक होते तो तरीके वो से। हाँ, जिंदगी पूरी स्कूल हो स्कूल हो गई थी। हाँ मेरी सारी पप्पो बड़ी पढ़ी हाँ। लिखी है, एक अमेरिका में होती हैं, सारी टीचर्स हैं और माशाल्लाह एक जो पप्पो हमारे साथ होती हैं वो पूरी चाइना घूम कर आई हुई हैं। वो अच्छा। वहाँ पे क्या थी तरह वो एक डेलीगेशन के साथ गई थी। वो प्रिंसिपल, शी वाज वो- द प्रिंसिपल इन अ यूनिवर्सिटी इन सखर। हाँ वो हेल्थ में थी, हेल्थ में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थी अच्छा वो। अच्छा हाँ अच्छा। तो हमारी पूरी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। हाँ। तबना तलहा एक मैंने कम पढ़ा हाँ क्योंकि मैंने शादी कर ली। हाँ हाँ वो हमारी और वजह से हम चाहते नहीं थे कि ये graduation- ज़्यादा। मैं छोटी थी, अब्बू ने मेरा सारा वो जहेज रेडी रखा हुआ था। अम्मी अब्बू हाँ। हमेशा, अम्मी अब्बू दोनों इसको एम्फेसिस करते थे कि ये हमेशा बकअप करते थे कि जस्ट गो एंड डू पढ़ाई व्हाटएवर करो। यू वांट। हाँ तो बड़ा भाई होने के नाते मैं ऑब्जेक्शन करता था कि नहीं, ये चीज़ जो है वो इस तरह कैसे होगी। हाँ तो फिर अबू कहते थे बेटा इधर आओ, इधर बैठ जाओ, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ये सब बातें सोचने के लिए मैं हूँ। तो मैं कहता था अच्छा अब्बू ठीक है। हाँ ओए ओए हाँ, ओए। तो तो ऐसा ये वो था। वाला इनफैक्ट मेरे जो मेरे ईद पे तो क्या ये पैदा हुई तो पैदा होते ही आपने जमा करना शुरू कर दिया, जैसे अक्सर अब नहीं, माँ-बाप? नहीं ये तो सब अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ, आपको फिक्र थी। हाँ। और इसने आपको लिस्ट में क्या क्या बना के दिया था? हैं? इससे तो बहुत चीजें दी थी बना के, घर में सब बिक जाता मेरा। घर में अब्बू कह रहे थे एक एयरवेन न्यूज वाले आएंगे, भाई आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए रोड पे? कहाँ पे? क्या हाँ। ऐसा हुआ क्या था जी? वो बस बच्ची की शादी की थी। उसके बाद ये बात जो मैंने लिस्ट दी थी ना आज, वो मैं कभी अल्लाह ना करे मैं कभी देखूं वो, उसमें ये शो पे हर दिखाऊंगा हाई लाइव। टेक चीज थी और वो सारी अब्बू ने मुझे दी थी। अल्लाह। मतलब ये बहुत गलत बात है यार। हाँ। हमसे सॉरी अब्बू, मुझे माफ कर दे। मैं आपसे लाइव शो में माफी मांग रही हूँ कि मैंने अब्बू को, so sweet। मतलब मैंने एक दिन ईद पे पता नहीं 18 जोड़े बना लिए थे और किसी के कपड़े नहीं बने। अब्बू ने कहा ईद पे जब लोग मिलने आएंगे तो मैं बोलूंगा आइए मिलिए, इनकी ईद है। आइए मिले, इनकी ईद है। ये लोग सब बेचारे एक एक बुशर्ट और बुशर्ट इस्त्री करके पहने सब। वो बड़ा बैड सीन था। तो मैं बच्चों से ये कहता था कि बेटा ये तो चली आएगी किसी ना किसी दिन, है ना, तो फिर तुम अपने अयाशी करते रहना, हाँ। इसकी करने को उसको। आए आए। तो इसी बात पे मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई हो जाती थी। हाँ, वो और ये कहती थी, सही मेरे रहती बेटों के थी। बनाए नहीं, तुमने सारे अपनी बेटी के बनाए। हाँ, अम्मी सारा बजट उधर लगा दिया। अच्छा, अम्मी सेफ साइड पे मेरे कपड़े ले आती थी, मेरी तो हो जाती थी शॉप में। हाँ इसकी खामोशी से होती वो थी। इसकी शादी हो गई ना तुम्हारे। हाँ। ये बात अच्छी और हो गई तला वो तुम्हारी। वाला भाई था कि तला फलाना टेलर ने ना कपड़े दिए नहीं, फौरन पहुंचो। हाँ तला तो था हाँ भाई कपड़े का है ना। मैं कहता था हाँ भाई प्लीज यार जल्दी कर दो मेरी बहन के, वरना बहुत बड़ा काम होगा, प्लीज इसको जल्दी करो। वो आप क्या बता बार रहे- बार उसको जाके आप ना, क्या बता रहे थे कि वो पिन मंगवाती थी? अभी ब्रेक के दौरान आप कुछ बता रहे थे ना कि मैं बहुत अपनी सी टाई चीजें। लगा रहा हूँ और मेरी पिन ला दो बिल्कुल एक दिन ये हुआ इसकी था, माशाल्लाह तैयारी की फिक्र हम सबको होती थी, क्योंकि इसका मूड अच्छा होना तैयार होने के बाद बहुत जरूरी था। यार मैं लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कौन थी? नहीं, ये एक्चुअली इसको हम ड्राइव गलत एंगल पे नहीं करें। हिरा बहुत ज़्यादा सख्त और गुस्से वाली या ज़िद्दी नहीं थी। हाँ हिरा से हम सब ने प्यार बहुत बस किया है शुरू मुझे से। था कि मैं अच्छी लगूं, हाँ। बस मैं। तो क्या फिर क्या होता था? तुम क्या भाई क्या एक मंगवाती दिन थी? ये हुआ था कि एक कौन सा ब्यूटी पार्लर था, कोई था बेबी आंटी का ब्यूटी पार्लर
मुझे जाना था एक्चुअली किसी अब्बू की कजिन की शादी में जो कि बहुत ही हाई टेक लोग थे वो ना। अच्छा। तो मैंने कहा मैं जो ना कर्ल करा के जाऊंगी शादी में ना। अब उन्होंने पता नहीं कौन से अखबार गीले करके एक टाइम पे नहीं आप बाल पाम करते थे, अखबार में बाल लपेट के, याद आया? वो चीज उन लोगों को पता ही नहीं थी, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, तो उन्होंने कहा नो वील डू दैट, हम करेंगे। मैंने कहा अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे भी बता दें, मैं किसी और पार्लर चली जाऊंगी, कोई किसी ताई रोड पे या कहीं और कहीं पे भी चली जाऊंगी। फॉर्मिंग टाइप का था। हाँ वो कर्ल थे, लूज कर्ल जो चाहिए होते थे। अब उन्होंने अखबार लपेट दिए, मुझे ना 1 घंटे बाद जो है वो खुलने जाना था, जैसे 9 बजे इवेंट में जाना था, कहा 8 बजे आ जाना, मैं तुम्हारे बाल खोल दूंगी। अब जब 8 बजे मैं गई हूँ दुकान बंद हो गई। तो नहीं, दुकान नहीं बंद हुई, उन्होंने जब खोला ना तो वो गीले गीले ही निकल रहे थे सारे। ओह माय गॉड। हाँ तो गीले गीले, मैंने कहा ये क्या हो गया है? हाँ। मेरी तो वो कजन, ये कजन, उससे कंपटीशन, उससे कंपटीशन। वो आज अच्छी लगेगी, मैं आज ऐसी लगूंगी। हाय मेरा तो दिल हलक में आ गया। मैंने कहा तला मुझे नहीं पता, मेरे बाल ठीक कराओ। फिर वो तला ने मुझे गाड़ी स्टार्ट की और तला ने मुझे बिठाया और हम हर पार्लर में गए, और एक पार्लर में तला ने लिटरली कदमों में बैठ के प्लीज आप पार्लर खोल दें और मेरी बहन के बाल सीधे कर दें। और फिर मैं अपने भाई को देख रही थी, यार ही सच अ डार्लिंग, और तला ने वो पार्लर खुलवाया और मेरे बाल फिर उन्होंने ठीक किए थे बिल्कुल। हाँ। फिर ये करते थे मेरे भाई यार। अल्लाह अल्लाह, मेरे क्या रुलाएगी क्या पगली? अरे रुलाएगी। तो ये सीन है। हाँ। है। एक छोटा सा ब्रेक करे जी, अब इमोशनल ब्रेक ये हो गया है जरा। इमोशनल ब्रेक जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जरा आपको ये बताना चाहते हैं कि जब अपने अब्बा के लिए जब एक सर्टन एज हो जाती तो जाहिर है अम्माओं की तो हम बड़ी मसाजी कर रहे होते हैं पैर की, अब्बा के घुटने में दर्द है, अब्बा के पैरों में दर्द है, तो उनके भी पैर दबाना ज़रूरी है और उसके लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए ये हम आपको बनाना सिखाएंगे। और साथ अब्बा के लिए अगर कुछ खाना पकाना हो उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए तो वो किस किस तरह के खाने हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हिरा उनके भाइयों और उनके अब्बू के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हिरा हमारे साथ है और हिरा के अब्बू हमारे साथ हैं, हिरा के भाई हमारे साथ हैं। बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। हमने कहा कि जब इन सारी बातों के साथ ज़रा एक फ़ायदेमंद चीज़ भी हिरा को भी बताई जाए, बहुत सारी बेटियों को भी, कि अब्बा को जब अगर टांगों में दर्द हो तो कोई ऐसा तेल, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से ज़रा बेटियाँ उनकी खिदमत प्रॉपर तरीके से कर सकें, ख़ासतौर पे वो बेटियाँ जिनकी भी शादी नहीं हुई और उनके पास मौका है माँ बाप की खिदमत करने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिराइल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। बताइए कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जादुई तेल कि हमारे अब्बा जो है वो अभी भी जॉगिंग करते रहे। अच्छा, तेल से शुरू करो या कोई डिफरेंट सी चीज़ बता दो? डिफरेंट सी चीज़ बताएं, इसलिए कि अब्बाओं के लिए। हाँ, अब्बाओं के लिए बात करें। एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर हम कोई एक चीज़ खिलाते हैं तो दूसरा मसला आ जाता है। तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको खाने से किसी भी बीमारी में कोई परेशानी नहीं होगी और हर तरह के मसले का हल होगा वो। हाँ, उसमें हम बनाएंगे एक एनर्जी। हाँ, एक सेकंड के लिए, एक आप उधर आ जाएं और एक इधर मेरे पास यहाँ आ जाए ताकि वो फ्रेम में आपके खाली सारा ना है ना। हाँ, आप बीच में आ जाए। टेक्निकल जी जी। अब 4 कप पानी चाहिए। ठीक है, 4 कप पानी लिया आपने, 4 कप पानी पकने रख दिया और उसके साथ हमें चाहिए कोई गोल्ड की चीज़। गोल्ड की चीज़? गोल्ड क्या की हिरा अपनी अंगूठी डाल दे? बिल्कुल, बस गोल्ड चाहिए, उसमें कोई मतलब डायमंड टीज वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छा। 15 to 20 ग्राम्स का। ठीक है, अच्छा, साफ सुथरा गोल्ड 15 to 20 ग्राम्स इसमें डाल देंगे हम। अच्छा, माइक की आवाज़ आ रही है? एक मिनट, सॉरी, पता नहीं आप के आने के बाद ही कुछ गड़बड़े क्यों हो रही हैं। एक मिनट मैं लेकर आती हूँ, ज़रा माइक देना प्लीज़। आप लोग के पास यहाँ पड़ा है ना? हाँ, सॉरी, लाइव शो में ये चीज़ें होती हैं। हाँ जी, अच्छा चल रहा है जी। हमने 4 कप पानी चढ़ाया है। ठीक है। ठीक है, 4 कप पानी में हमने 15 से 20 ग्राम जो है गोल्ड की कोई चीज़ डाल दी, प्योर गोल्ड। हाँ। अच्छा, इसको पकने रख देंगे। जब 3 कप पानी रह जाएगा, अभी पक रहा है, इसको फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है। 1 कप आप फौरन नीम गरम पिला दें अपने लाइक फादर को, और उसके बाद जो 2 कप है वो पूरा दिन किसी भी वक्त पिला दें। और उस निकल ले। नहीं अच्छा, गोल्ड निकाल। ओके, सॉरी।
बहुत महंगा हो जाएगा, वरना रोजाना 20 ग्राम उससे क्या टीवी से मंगवाएंगे। अब भाई अगवा हो जाएगा थोड़ी देर। बहुआ से मंगवाएंगे। क्या कह रहे हैं अब्बू अगवा हो जाएंगे थोड़े। सारा गोल्ड ले आए चलो। अच्छा, गोल्ड जो है ना, इससे क्या फायदा होगा इस ड्रिंक से? इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अच्छा, आप एनर्जी के जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं, ताकत के इंजेक्शन होते हैं, या डिफरेंट सीरम्स आते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं, वो आप पी रहे होते हैं। आपसे सिर्फ गोल्ड का पानी पीना, ये फुल ऑफ एनर्जी होता है। जो कमज़ोरी महसूस हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए कि गोल्ड आपने देखा होगा तिब में दवाइयों में डलता है। अच्छा। मुख्तलिफ दवाएं बनती हैं, तो इसकी तासीर इसमें आ जाती है। खाली गोल्ड डाला ना आप? सिर्फ प्योर गोल्ड, अच्छा, मतलब सोना डालना है 24 कैरेट का, और इसको पकाना है। ये बेहतरीन एक ड्रिंक बन जाता है। कितना ग्लास पानी लेना? 4 कप पानी लेंगे और 1 कप 3 कप रह जाएगा। ओके, ठीक है, 1 कप आपने नीम गर्म पी लिया, और बाकी 2 कप जो है वो दिन में कभी भी पी लेंगे। तो क्या हुआ, ऐसे गर्म पानी समझ के पी लें और क्या? सादा पानी कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे सादा पानी आप नीम गर्म पानी पी रहे हैं। दोबारा से बांसुरी बजाना शुरू कर दीजिएगा, है ना? हमें इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ, सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा दूसरी चीज क्या बता रही हैं? दूसरी चीज बता देती हूँ, एक बड़ी जबरदस्त सी अपने ऑयल के लिए, सर के लिए। अच्छा, सर की मसाज कभी तुमने की है अब्बू के सर की? बहुत, और अब्बू बहुत अच्छा मसाज करते हैं। अच्छा, तुम्हारी भी की अब्बू ने? अब्बू ने बहुत कस की छुट्टियां बनाई हैं? अब्बू ने बहुत किया है मेरा मसाज। हाँ, छुट्टियां भी बनाई है, मेरा सर भी साफ किया है। यस यस यस। नहीं भाई, ये वाली तो कहानी नहीं है। स्कूल जाते हैं तो रिदा हो जाती है, लेकिन अम्मियां करती है ना, अब्बू लेकिन नहीं, अब्बू ने किया है। इनफैक्ट मेरा जब पहला बेबी हुआ था, तो उसके बाद अब्बू ने मेरी बड़ी केयर की, मुझे सूप बना के पिलाया है, इब्राहिम मुजम्मिल को नहलाना धुलाना, हर चीज करना। अम्मी भी थी, लेकिन क्योंकि शाहजमाल भी छोटा था उस वक्त, तो अम्मी के पास शाहजमाल की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अब्बू थ्रू आउट मेरे साथ होते थे। वाह भाई, 40 डेज। ये तो कोई अलग वाले अब्बू हैं भाई। ये मेरे बहुत ब्लेस्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे अब्बू के मसाज भी बहुत खास होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है आपने क्या डाला सबसे पहले? धनिया का तेल। धनिया का तेल डाला है। और ये कितना डाला, रेशो क्या है इसका? तकरीबन 50 ml। 50 ml, ठीक है। और ये कौन सा तेल? कलौंजी का तेल 50 ml। धनिया का तेल 50 ml, कलौंजी का तेल। क्या होगा हिरा के अब्बू के सर में अगर ये मसाज अच्छा, करेगी? इस तेल का फायदा ये है कि जैसे आप सर पे भी लगाएं और गर्दन पे भी लगाएं। अच्छा। तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा, दिमागी सुकून मिलेगा, और नींद बहुत अच्छी आएगी। आपको नींद अच्छी आती है आजकल? सेटल हो जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम डालेंगे आर्निका ऑयल 50 ml। आर्निका ऑयल सब 50 ml डल रहा है? सब 50 ml डल रहा है। आर्निका ऑयल क्या होता है? आर्निका ऑयल जो है ना, एक हर्ब है आर्निका, उसका ऑयल होता है। ये आपको मिल जाएगा होम्योपैथिक स्टोर से। अच्छा, ठीक है। इसमें हम डालेंगे खसखस पाउडर, खसखस पाउडर 1 टीस्पून, और ये है मुश्क वाला। तो ये आपने ढक के क्यों रखा हुआ है? इसकी बू बहुत बहुत बू है भाई। इसकी बू बहुत होती है, और ये खाया जाता है। मुश्क वाला को असारून भी क्या कहते है हैं। ये? क्या शहतूत? नहीं को सुखाया हुआ है? मुश्क वाला है, इसको असारून भी कहते ये मैं हैं। अपनी अम्मा का भी करूंगी इसका मसाज। बिल्कुल कीजिए। अगर किसी को नींद नहीं आई तो सिर्फ मुश्क वाला का जो पाउडर है 1 चुटकी खिला दें दूध के साथ, उसी वक्त नींद आ जाएगी। इतनी बदबू को क्या बर्दाश्त करें? नहीं, खा लेते, कैप्सूल में भर के देते हैं। कैप्सूल में भर के देते हैं। बहुत मुश्क वाला। मुश्क वाला बहुत बदबू थी। बहुत ढक के रखा। लगता है चूहे मरे हुए हैं, वो खोल दिया। नहीं, चूहे समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, चूहे नहीं मरे हुए। इसको अगर मुंह में रखते हैं, थोड़ी देर इसको चबाएंगे या चूसेंगे, तो उसके बाद मुश्क की खुशबू आती है। अच्छा, सूखा हुआ है तो उसकी बू आती है, वैसे नहीं आती। अच्छा, इसको हम गर्म कर लेंगे। ठीक है। तकरीबन कितना गर्म करने? खौलाना है? नहीं, 5 से 7 मिनट। अच्छा। और इसके बाद ये तेल तैयार है। इस तेल को आपने लगाना है, सुकून भी मिलेगा, दिमागी सुकून है, असाबी जो कमजोरी हो जाती है वो खत्म हो जाती है, गर्दन का दर्द खत्म हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जो है ना, मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज बता रही हूँ कि अब जाहिर है माशाल्लाह आप लोगों के रात का खाना तो एक साथ ही होता है ना अब्बू के घर। तो आप अब्बू के लिए भाई भी, यानी कि हिरा भी और भाई भी, वो भी बना के ले जा सकते हैं। शेफ फरजाना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सीख रहे हैं हम आज आपसे? आज हम एक तो इस एज के, जैसे हमारे फादर्स होते हैं घर में सबके, तो उनकी एज का एक तो एज प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ उसमें बीमारियां बहुत सारी होती हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। शुगर तो बीमारियों की माँ है, है ना? क्या करें? तो इसमें किस तरह के आपको खाने देने चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे और ताकत भी पहुँचाएं आपको। अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ। मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी। शुगर है इनके अब्बू को जरा ख्याल कीजिए। हाँ, उसमें शुगर ऐड नहीं है, उसमें हम खजूर ऐड करेंगे, मिक्स नट्स हैं। हाँ, मिक्स नट्स है और ओट्स का इस्तेमाल होगा। पर
एनर्जी ड्रिंक देंगी आप? हाँ, खजूर मैंने ले लिए ब्लेंडर में 4 से 5। उसके बाद ये मिक्स नट्स हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। मिक्स नट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? अखरोट है, बादाम है, किशमिश है और पिस्ते। ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके अलावा ये ओट्स हैं जो डब्बे में मिलते हैं ओट्स, ये मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी में ताकि सॉफ्ट हो जाए। अच्छा। उसके बाद ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ठीक है, ठीक है। फिर ये आपने ऐड किया और दूध इसमें ऐड करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, उसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी। अच्छा, कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं इसके, है ना? माशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ, आपको है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने का शौक है या? है ना? ये वैसे होती है एनर्जी ड्रिंक, इस तरह की पीनी चाहिए। वो हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा, दूसरी रेसिपी क्या है ये फिर आप पहले बताइए बाद में। ये रेसिपी की दूसरी हम बना रहे हैं, एक ऑमलेट बना रहे हैं। अच्छा। चीज़ ऑमलेट है। उसमें मैंने क्या किया था, 2 अंडे लिए थे। अंडे में मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी, नमक ऐड किया था। ये मैं इसमें फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पकेगा, पकने के बाद ये मैंने क्या किया था, प्याज ली थी आधी चॉप जिसको कर लिया था, और रेड वाली शिमला मिर्च थी। अगर रेड शिमला मिर्च ना मिले तो आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड निकाल के उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लें। ठीक है, वो मैंने कर लिया था। 1 हरी मिर्च थी और हरा धनिया था, और चाहे तो इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑमलेट जैसे हमारा ये बन रहा है, इसमें मैं क्या करूँगी, ये पूरा हमारा जो अगर कैमरा दिखा सके, ये पूरा मिक्सचर मैं एक साइड पे डालूंगी। अच्छा, एक साइड पे ऑमलेट की एक साइड पे डालूंगी। एक साइड पे दिखा रहा है कैमरा, आप जी कंटिन्यू करें। और बाकी साइड पे क्या करेंगी? कुछ नहीं, इसको हम रोल करेंगे पूरा। अच्छा, ये रोल वाला ऑमलेट होगा। ये किया, और चीज स्लाइस है मेरे पास। हाँ, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। अक्सर अब्बाओं को अंडे खाने का शौक होता है ना? हाँ, तो आप इस तरह, है ना? हम किसी भी शादी से आते थे, अम्मी कहती थी खाओ शादी पे खाना, हम घर जाके अम्मी से अंडा पराठा बनवा के खाते। क्या बात है भाई। ये तो बेसिक ब्रेकफास्ट है ना मेरी आपके। अम्मा जो है वो घर जाके रात को पराठे अंडे बेचारी बना रही सबके लिए? सबके लिए ब्रेकफास्ट कर लेते थे। ओए होए, क्या बात, क्योंकि 2 बजे सो के उठना होता था ना। मेरी अम्मी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो योगा कराती हैं एक्चुअली। हाँ, इंस्ट्रक्टर हैं और वो बड़ी फिट रहती हैं। अच्छा, वो ड्राई फ्रूट अभी भी करा रही होती हैं? हाँ, अभी भी कराती हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हैं, अपने आप को फिट रखती हैं। और वो उनसे पतली मेरे है, अंदर दुबली। फिटनेस आई है। अच्छा। जो मैं योगा की तरफ माइल हुई हूँ ना, वो अम्मी की वजह से हुई हूँ। अच्छा। जिम जाना, वैसे तो अब्बू भी अमूमन रहते थे, लेकिन अम्मी के अंदर ये बहुत है, अपने आप को फिट रखना बहुत। अच्छा, तो उनको शुरू से था या अब्बू कहते थे भाई अच्छी रहो, फिट रहो? अब्बू ही कहते थे। आप कहते थे? आप एक्सरसाइज करते थे कभी? अब्बू ही कहते थे मोटी हो रही हो तुम, नहीं आजकल। फिर अम्मी जाती थी जिम। अम्मी फौरन तुम्हें भी मानी मानी तो कहते बहुत, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, मानी फौरन कह देता है कि मोटी हो रही हो, पतली हो जाओ। हाँ। तो ये आइडल वेट अम्मी को ही देख के मैंने ये चीज कंटिन्यू की है कि अच्छा, आप अब्बू कह देती हूँ ना मैं। आप बता रहे थे कि आपके 7 बहनें थी जी, और वो वाली फ्रॉक जबले वाली क्या बात बता रहे थे, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो हमारे यहाँ असल में हमारे जो भाई पैदा होते थे ना, मर जाते थे। अच्छा। कैसे तो हमारे अम्मी अब्बू किसी ने, जब वो कोयटा में रहते थे, कोयटा अच्छा। में, तो उनको किसी ने कहा कि आप जो आपके लड़का अगर पैदा हो ना, तो आप उसको 6 साल तक जो है, या 6 महीने तक फ्रॉकें पहनाएं। उस टाइम की बातें होती थी ना, तकिया ने उसी। हाँ। टोट के तो 6 महीने कहा होगा, लेकिन हमने 6 साल पहनी फ्रॉकें। अरे बाप रे। सेफ साइड। सेफ साइड फ्रॉक्स पहनी अब्बू ने। कोई बचपन की तस्वीरें वगैरह है अब्बू की जो तुमने देख के फिर तुमने चिढ़ाया कुछ? अब्बू की बचपन की पिक्चर्स तो नहीं, लेकिन अब्बू जब छोटे थे तो बहुत, अब्बू मुजम्मिल बहुत मिलता है अब्बू से ना, मेरा बेटा जो है। अच्छा। वो उसने दादा अब्बू की भी पर्सनालिटी ली है और अब्बू के उसने फीचर्स लिए। उस जमाने में कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिससे सेव कर सके ना, वो तस्वीरें पीली हो जाती थी। हाँ, एग्जैक्टली। एल्बम में रखी पीली हो जाती। तो अब्बू भी बहुत शरारती थे बचपन में। मुजम्मिल भी बहुत शरारती था, लेकिन तुम्हारा दूसरा वाला ज्यादा शरारती है। हाँ, वो ज्यादा उसमें स्प्रिंग तो कभी उसकी यहाँ चोट लगी थी, कभी वहाँ चोट लगी थी। हंगामा आ रहा ही करता है, इंसान है वो, इधर से कूदता उधर से तो अब्बू ने भी एक दिन क्या किया था, अपनी बिल्ली की भी सारी पलकें और भवें काट ली थी। और अपनी भी सारी पलकें और भवें काट ली थी। अरे बाप रे। सारी ब्लैक को। पेट्स का बहुत शौक था अब्बू को। पेट्स का बहुत शौक। अच्छा, पेट्स का शौक था। तुम लोगों के घर में रहे? हाँ, वो बंदर लेके आए थे एक दफा। मेरे पास मंकी भी था, तोता भी था, डॉग भी था, तोते पालने का शौक। पैरट्स तो हमारे पास बहुत, एक दिन ये इतना छोटा था। पैरट्स, हाँ पैरट्स हमने बहुत ज्यादा रखे हैं। और बड़े छोटे से उनको लेके आते थे बड़े ख्याल से। का एक बड़ा पैरट था, प्यारा सा ना, तला ने उसको काफी बड़ा किया ना। अच्छा। उसके पर तलाने का नहीं, अब तो मेरा पालतू हो गया, पर बाद में काट दूंगा, आपको टेंशन नहीं है। बकरा ईद का जमाना था,
तला ने उसको गाय के सिंग पे बिठाया और खुद ऐसे खड़ा हुआ और कहा पिक्चर लो ना। हाँ। तो जब तक पिक्चर ली वो तोता ही उड़ गया। वो बेचारा उड़ गया। और एक बार तुमने उड़ा दिया था। मैं और अम्मी ना प्लानिंग करके ना तोते उड़ा देते थे घर से ना। अच्छा, उस जमाने में वो हुआ था ना, बर्ड फ्लू। अच्छा, कुछ फैला हुआ था। हाँ, तो हालांकि यहाँ नहीं था। लेकिन मुझे अम्मी को होता था कि हम बर्ड्स ना रखें। मुझे होता था कैद नहीं कोई चीज करे ना। हाँ। पता नहीं लोग मेरे मिलके- क्या मिलके नेचर उड़ा है। देते थे। तो ये लोग जैसे छत पे उधर गए हम पिंजरा खोलते थे, उड़ जाओ। हाँ, ये सारी अच्छा है। birds। अच्छा कभी काम तुमने करते अम्मी के थे। साथ टीम बनाई है? अम्मी के साथ सारे मर्दों के घर के मर्दों के खिलाफ कभी कोई? हाँ, हमेशा मैं और अम्मी एक टीम होते हैं। हाँ हाँ। कोई भी ऐसी बात लेकिन है? ये मेरे जो हमारे घर के जो सारे मर्द हैं वो इतने मासूम हैं हाँ। लिटरली कि वो कभी भी हमेशा बात मान लेने वाली ना कि अच्छा। फलाना ने ये बात कही थी, पता है? हाँ कही होगी। अच्छा। ऐसे मासूम है लोग। ये अच्छा। लोग बेचारे फौरन हमारी चीजों में आ जाना। अच्छा। इसी तरह मानी की फैमिली है। अच्छा। हाँ बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब इनोसेंट है सारे ना। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि सख्त हो या कोई नेगेटिव हो, सारे ऐसे ही हैं। तुम्हें ऐसे ही घराना मिला? ऐसे ही माशाल्लाह। मिला है माशाल्लाह। जैसे कि तुम्हारा जैसे कि मैं हूँ। हाँ, इनफैक्ट मैं कभी कभी लड़ लेती हूँ अपने देवरों से या अपनी सास से कभी मैं, लेकिन वो लोग मुझे बहुत ही वैसे रखते हैं, प्यार से, सपोर्टिव हैं। कभी मेरी एक्टिंग पे नहीं ऑब्जेक्शन की, कभी कुछ, हमेशा सपोर्ट किया है कि तुम काम करो और इस तरह का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, मैके वाले तो सपोर्ट कर ही लेते हैं, ससुराल वाले काम करते हैं करें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फरजाना जरा एक और अब्बू रेसिपी बता दें। इस रेसिपी का नाम ही हम अब्बू रेसिपी रखते हैं। अच्छा, एक और बहुत मज़ेदार और ताकतवर हेल्दी रेसिपीज़ है। हाँ। रेसिपी है, ये मैंने बना ली है। यहाँ मैंने क्या किया था, जो ओट्स था इसको आप भिगो दें 15 मिनट के लिए, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। और दही है यहाँ पे, तो हाफ कप आप दही लें, उसमें ओट्स मिक्स करें, और एक बनाना है वो मैंने काट के स्लाइस करके वो ऐड किया है इसमें, और शहद था मेरे पास वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करके वो मिक्स किया है। ये भी नाश्ते के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी बहुत है। हेल्दी है। तीनों चीज़ें बहुत हेल्दी हैं कि आपको ताकत भी मिलेगी, वीकनेस भी नहीं होगी। हाँ। उसमें होता है ना कि आप दवाएं मेडिसिन खाते हैं, आपको वीकनेस भी होती है, और रोटी सालन से इतनी ताकत नहीं मिलती कभी है दिल आपको। भी नहीं चाह रहा। हाँ, और नाश्ता आपको सबसे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो नाश्ते में तीनों आपकी, जो मैंने ऑमलेट बताया, ये ड्रिंक बताया, और ये जो बताई मैंने ओट्स के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बेहतरीन रहेगी। ठीक है जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल, आप सब लोग जब साथ मिलकर कहीं बाहर जाते हैं तो सबकी चॉइस क्या होती है एक साथ जाने की? कोई रेस्टोरेंट, देसी खाना, कहीं समंदर पे पिकनिक पे जाना, पूरी फैमिली की चॉइस क्या होती है तुम्हारे? रेस्टोरेंट कौन सा वाला? कोलाची। कोलाची, देसी खाना, मजेदार मछली, चटपटा। आप भी चटपटा चारों के शौकीन? अब्बू भी फिश बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। हम लोग की अपनी अपनी, वहाँ पे एक ही ना, आप हर किस्म का चाइनीज मंगा सकते हैं। वहाँ पे हर किस्म का खाना होता है, वैराइटीज होती है, काफी वैराइटीज होती हैं। तो हम वो वहाँ जाते हैं, जाना प्रेफर पसंद करते हैं क्या। ठीक है जी, हाँ बोलो बोलो प्लीज। बकरे का गोश्त बहुत लाजमी होता है। अच्छा, मानी, मिस्टर मानी जो है, और मिस्टर तला। हाँ, ये मैं इनके लिए पुलाव बनाया था, क्या कहते हैं, खानदानी पुलाव। अच्छा, वो कौन सा पुलाव? मैंने पुलाव बनाया था इनके लिए ना, अभी लास्ट वीक ही बनाया था। बिल्कुल, बहुत तो इन लोगों को बहुत पसंद है। मिर्जा, मैं पुलाव में चैंपियन हूँ। हाँ। वो एक बंदी नहीं होती जो पुलाव बहुत अच्छा बनाती है खानदान में, वो मैं हूँ। जिसके चावल कभी नहीं गलते और अच्छे होते हैं, मतलब अच्छा, मतलब इन सेंस जो नरम हो जाते हैं, गीले, वो नहीं। और ये तला बारबेक्यू बहुत अच्छी और करता तला है। बारबेक्यू बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा, तला एक्चुअली पार्टी एनिमल है। हाँ। तो अभी अब्बू बैठे हुए तो हम थोड़ा बता नहीं रहे तला की। नहीं, वो एक्चुअली ये चीज़ अब्बू को मेरा शौक था बारबेक्यू करने का। एक ब्रेक ले रहे हैं और यही मजेदार बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखा, आज आपको पता भी नहीं लग रहा कि प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब गुजर गया, मुझे भी नहीं लग रहा, बल्कि मैं बहुत इंजॉय करी हूँ। इस इंजॉयमेंट को इसी तरह जारी रखेंगे एक नन्हे होने से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हिरा के साथ, उसके अब्बू के साथ, उनके भाइयों के साथ मजे मजे की बातें चल रही हैं। और यहाँ अब जरा इम्तिहान का वक्त आ गया है। क्या हिरा, तुम्हारी नजर का इशारा सब घर वाले समझ जाते हैं? तो तुम कुछ समझाना चाहो कि मानी के सामने ये बात नहीं कहनी है, या फलाना भाभी के सामने ये बात नहीं कहनी है? हाँ, सब समझ जाते हैं लोग। हाँ। सब आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाते तो समझ हाँ, मेरे ख्याल से हर फैमिली में समझ जाते हैं ना हाँ। लोग आपस में, सारे बचपन से साथ बड़े होते हैं।
हाँ, तुम लोगों ने ये कोई ग्रुप भी बनाया हुआ है, पता है, सिबलिंग्स ग्रुप? हाँ, बिल्कुल। बहन भाइयों का ग्रुप। बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई मैं एक बात ऐसी कर देती हूँ, ग्रुप डिलीट हो जाता है, मैं सबको ब्लॉक कर देती हूँ। मेरी आदत है, मैं नाराजगी में सबको ब्लॉक कर देती हूँ, फेसबुक से भी हटा मेरी देती भी ऐसी हूँ, करती है, वो भी एक बहन है 4 भाइयों की, वो भी नाराज होगी तो सबको ब्लॉक, ग्रुप डिलीट, ग्रुप छोड़ देती हूँ और फिर किसी से नहीं मिलती, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद सिर्फ सही 2 हो जाती दिन है। बाद। 1-2 दिन बाद अच्छा, सही हो एक जाती ग्रुप ऐसा होना चाहिए ना जिसमें सिर्फ बहन भाई हो, बस। वही तो ग्रुप है। मतलब भाभियां वगैरह और नहीं नहीं, है ना, भाभियां नहीं। बहन भाई, सिर्फ बहन भाई का ये एक ग्रुप है। ग्रुप होना चाहिए। हाँ, जरूरी है। हमारा एक ग्रुप वही है इनफैक्ट, जिसमें हम ही लोग हैं। अच्छा, भाभियां मेरी बहुत मासूम सी, हैं? बहुत अच्छी हैं। हाँ। है तो नहीं वैसे, नहीं अच्छी है, नहीं बहुत बिजे एज, मतलब मेरी बहुत केयर करना। अगर मुझे फलाना किसी शूट की चीजें चाहिए तो फिल्जा है, वो मेरे लिए हर चीज तैयार करती फिल्जा है। किसकी बीवी है? तलहा की। अच्छा, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, अच्छा, और मैंने अपनी फ्रेंड की अपने भाई से शादी कराई है। तुमने खुद कराई है? भाई को खुद पसंद आ गई? भाई को भी पसंद आई, हाँ। म्यूचुअली था। हाँ। और वो मेरी हर चीज को बड़ा प्लान करती है कि अभी उसकी बेटी हो गई तो बिजी हो गई है वो। तला को माशाल्लाह हो रहे हैं, बहुत प्यारी हैं। हाँ। लेकिन वो मेरी चूड़ियों से लेके, मेरी ज्वेलरी से लेके, मेरे कपड़ों से लेके हर चीज वो रेडी रखती है। अच्छा। फलाना इस सीरियल में ऐसे अब कपड़े, क्योंकि सीरियल एक वो चीज है कि आपको हर सीरियल में कुछ डिफरेंट करना है। Different करना है। और मैं एक बाउंड बंदी जिसके हाँ। 2 बच्चे हैं, हाँ। हीरोइन भी बनना है, तो बच्चों की भी परवरिश करनी है, तो स्टडीज भी हैं, हाँ। तो मियाँ भी है, तो ससुराल भी है, तो खुद भी फिट रहना है। तो इसमें ना मुझे हाँ। एक साथी चाहिए जो तुम मेरे, पढ़ रही हो कुछ क्या? या फिर पढ़ना शुरू कर दिया तुमने? हाँ, वो अभी मैं डिस्क्लोज करूंगी थोड़ी देर से। मैं तो जब कुछ पास हो जाओगी तब? पास हो जाऊंगी तब, जब कुछ बना लूंगी तब। क्या तुम लॉयर शॉयर बनना चाह रही हो क्या? नहीं नहीं, लॉयर तो नहीं, मैं इसी फील्ड से ही कुछ अच्छा, इंशाल्लाह। ओह हाँ। गुड गुड गुड। तो फिर सारी चीजें जब वो मिक्सअप होती है ना निदा, तो हाँ। वही बात है, मैं लड़कियों को इतना देखती हूँ, अपडेट होती हैं एक्ट्रेसेस ना, फलाना। अब मेरी पिक्चर जो अभी लगाई है, हाँ। वो सब आम पिक्चर्स है जो हमेशा हर शो पे चलती हैं। मतलब मैंने कोई फोटोशूट तक नहीं कराया हुआ। अरे कब कराए बंदा, किसको फोन टाइम करे, नहीं बच्चे मिलता। रखो, कौन मेकअप आर्टिस्ट के पास जाए, तुम कौन देखती हो लड़कियों को क्या देख रही हो जो कि टिकटॉक होती है। अभी देखो मेरी 6 जगह से तो मेरा नेल कलर निकला हुआ है, ऐसे जल्दी लगाया। आईब्रोज मेरी बनी हुई नहीं है। मुजम्मिल बड़ा हो जाएगा थोड़ा लड़कियां फिर। सैलून कितनी दफा जाती हो तुम? मैं यार 3 महीने में एक दफा, 3 महीने में एक दफा। 4 महीने में एक दफा। तो फिर वहाँ उस वक्त बच्चे कहाँ जाते हैं? अब्बा के पास? सैलून जब जाती हूँ तो बच्चे अम्मी के पास होते हैं। हाँ। हाँ, फिर वो क्योंकि उसमें काम फिर होता है 5-6 घंटे का। आप हाँ। फिर तो आप अमूमन मैं इतनी फ्रीक नहीं हूँ। अब्बू से कितने कितने दिनों बाद मुलाकात हो? बहुत दिनों बाद। 15 दिन बाद। 15 दिन 20 बाद। बाद, हाँ। तो आप लेकिन फोन पे आपको तो जब याद आती तो आप क्या करते हैं फिर? उसको मैसेज कर देता हूँ। हाँ, आई मिस यू I या miss कुछ you, I ऐसा love you, एक्सप्रेसिव में बता देते हैं कि मुझे याद आ रहा है। फॉरेन मैं, हम लोग एक्सप्रेसिव हैं सारे। तो भागी भागी चली जाती है जब याद आती है, या फिर क्या कहती है मैं रिकॉर्डिंग तो में? फॉरेन भाग के चली मिस यू जाती टू। हूँ। हाँ। मैं भी मिलने भी जाती हूँ जब शूट नहीं होती। असल में ना सीरियल करने वाले जो है ना बहुत थक जाते हैं यार। मैं बहुत होस्टिंग मिस करती हूँ भाई। हाँ। बहुत अच्छा, ज्यादा। अपिया की खुशी पता है कब होती है? अपिया की खुशी तब होती है जब हम इसको बगैर बताए इसके छुट्टी वाले दिन इसके घर पे पहुंच जाए। भाई, हाँ, मैं तो बिल्कुल, ऐसी हो बिल्कुल। जाती हूँ, बहुत खुशी आती है मैं ना। बहुत खुश हो जाती हूँ। ये पकाती हूँ, वो पकाती हूँ, सब चीजें बनाने में सब लग जाएगी। पकाती हूँ। मेड को बिठा देगी साइड में, खुद करेगी मैं एवरीथिंग। खुद फिर कुकिंग ये इसको Surprise समझ नहीं है। आता कि करें क्या। ये बावली इनको बिल्ली कैसे बन पता जाती चलता है? बावली हो जाती है। बावली बिल्ली बन जाती है। दीवानी हो गई है। तो वो फिर मैं ये चीजें, हाँ असल में मेरी पर्सनालिटी इतनी चुलबुली है, मेरी फ्रेंड्स तक यकीन नहीं करती कि मुझे इतनी चीजें आती हैं पकानी ना। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ जब मैं माँ होती हूँ ना निदा, तब तो मुझे देखा करो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट माँ होती मैंने हूँ। देखा है हाँ। जब बर्थडेज वगैरह में तुम ही बच्चों के पीछे उनको हर खिलाने में चीज पिलाने में भाग रही खिलाना होती पिलाना हो। ये वो। तो उससे मुझे यकीन नहीं आता कि ये वो वाली हीरा है। हाँ। हाँ। और अगर मुझे तुम किसी एक्टिंग में खड़ी कर दो तो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ, मैं मॉडल खड़ी कर दो तो मैं मॉडलिंग भी और जब तुम बीवी बनती हो तो तुम फोन चेक करती हो तो फिर मैं फोन चेक करती हूँ। हाँ, नहीं। और मैं तो बस अजीब अजीब ख्वाब भी कभी कभी देखती हूँ, तो मैं उठ जाती हूँ कि माँ नहीं तुमने शादी कर ली। ये वाले भी ख्वाब आते हैं मुझे। जो पैकेज माशाल्लाह मानी को मिला है ना, वो माशाल्लाह तुम भी उसके लिए लकी हो, वो भी तुम्हारे लिए लकी है। तो वो कहते हैं ना खुदा ने नहीं, और जोड़ी ये एक दूसरे के लिए बनाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना पेरेंट्स देते हैं हाँ। कि आपकी जिम्मेदारी है हिरा,
आपकी जिम्मेदारी ही है बच्चे। 2 दिन कोई देखेगा, चौथे दिन आप नहीं देखते। आप अपने काम को भी मैनेज करो, अपने बच्चों को भी, अपने मियाँ को भी टाइम दो। कोई नाराज ना करो किसी को भी ना। तो फिर वो बहुत देख के फैमिली बनाना और फैमिली रन करना और फिर प्रैक्टिकल होके काम भी करना, सपोर्ट भी करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट बात है। अच्छा, वो जो 18 जोड़े बनाने वाली हीरा थी, अब वो कितने जोड़े बनाती है? बहुत, अभी भी बनाती है। अब तो मैंगो से जाके 5-6 चीजें उठा लेती है ना। अच्छा, तो वो मानी कहते हैं ओ माय गॉड, दर्जी से जान छूट गई। अब वो दर्जी से जान छूट गई है। लेकिन अब ये कि डिजाइनर से जाके डायरेक्ट खरीद लेती हूँ। हाँ, रेडी टू वेयर चल रहा है। हाँ, अब ये है। वो किसी को पसंद आते हैं तो वो दे भी देती है उनको कि ये आप रखें। हाँ, ये तो होता ही है हम लोगों के साथ। ये तो है, ये तो ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि हीरा कुछ ना कुछ ऐसा है पर्ची पे लिखा है, वो कौन सा भाई या अब्बा, कौन जल्दी पहले, अब्बू जानते हैं पहले या कोई भाई गैस कर पाते कि हीरा क्या बना रही है। चलो हीरा, कोई भी पर्ची ले लो और पर्ची में पढ़ के तुम्हें ड्रॉ करके समझाना है। देखते हैं फैमिली में से कौन जल्दी पिक करता है। अभी आप तीनों के बीच में मुकाबला है। ये चौक है और ये ओह माय गॉड, ये मुझे दे दो यार। ये तो बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम मेरा देखते हैं कि समझा पाती कि नहीं। कोई ड्राइंग का मुकाबला थोड़ी है। ड्राइंग का मुकाबला तो है नहीं, जैसे भी गंदा संदा बना लो, खैर है, बस बात समझ आनी चाहिए। सॉरी तला, आई एम टू बैड इन इट। जल्दी जल्दी समझाना है। अच्छा, अब आप लोगों को गैस करना है कि गाड़ी तो गैस कर ली उसने। हाँ, आगे बताओ क्या और क्या हुआ है। गोल गोल घूम के गाड़ी के ऊपर गाड़ी। ये कितनी गाड़ी है? ये गाड़ी नीचे जाती जा रही है, क्यों? अच्छा, गाड़ी गिर रही है। अरे ये बताना नहीं है, बोलना नहीं है हीरा। अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी। ये कह रही कि एक ही गाड़ी है लेकिन वो गिर रही है। कैसे बताऊं? वो जो पोर्शन है उसको तुम अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट करके बना के दिखा दो तो ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ, क्या बताऊं अब? बताओ रिम है ये। हीरा। ये ब्लैक वाली टैक्सी है, काली। अरे तीनों गाड़ी है, एक ही गाड़ी है जो नीचे तक गिर रही है। इसका रिम भी निकल रहा है। हाँ, टायर खराब हो गया ना उसका। क्या हुआ? टायर को क्या हुआ? टायर पंचर हुआ पंचर। यस यस, क्या बात है भाई। सही बात है। है, कोई भी बता देता है। चलो भाई, दूसरी। तो आसान रखा अच्छा है ना आपके दूसरी, लिए। हाँ, लो मैं मिटा दूँ उसको। और भी मैं मिटा देती हूँ। नहीं देखते हैं क्या इसका मतलब। तला जल्दी समझ। अच्छा तला, तुम समझ गए यार। हाँ। वाओ। गड़ 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 गड़। ये देखो, बोले बगैर तो रह नहीं सकती ना, ये मतलब। बारिश। ये जब दुल्हन बनी थी तब भी बोल रही थी बहुत। नहीं, नहीं, ये शर्मा रही थी। नहीं नहीं, बेहोश होने वाली थी जब दुल्हन बनी थी। क्यों? बस मुझे फैमिली से दूर जाने का, देख नहीं रहे हो हम लोग कितने कनेक्टेड हैं। तुमने कहा नहीं खान मुझे मुझे दामाद बन जाओ। नहीं यार, मिसेस खान ने मुझे तैयार किया था। हाँ। और वो मुझे सारे टोटके बता रही थी, जिंदगी में ये होता है, वो होता है। मुझे मिसेस खान ने कौन? मिसेस खान? मिजाराज की ओनर नहीं, मिसेस खान। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने शादी में मुझे तैयार किया था। अच्छा, मुजम्मिल भीग रहा है बारिश में। इब्राहिम। बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। बहुत आला तला यार, दादा बेस्ट हो गए यार, ये बेस्ट है। आपने बनाया इतना अच्छा है ये, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और क्या होगा। अच्छा, जब हीरा की रुखसती हुई तो तब कौन कौन रोया? ये रुखसती का एक सीन बताती चलूं मैं आपको। रुखसती जब मेरी हो रही थी तो ये लोग रोए तो थे काफी। हाँ। लेकिन उसके बाद जब एक टाइम पे लोग ने डिसाइड किया हुआ था कि हीरा को पीछे पलटा के दिखाना है। हाँ। तो मुझे मानने का पीछे देखो क्या हो रहा था, ये लोग सब ना लाइन से सजदे कर रहे थे रोड पे। खुदा तेरा वो शुक्र ऐसे है। मजाक से कर रहे थे। मजाक नहीं, असल में हीरा की रुखसती के ठीक कुछ टाइम के बाद हमें एहसास हुआ कि ये तो हमारी बहन चली गई। ये रौनक चली गई। मैं इतना रो रही थी निदा कि मुझे आयशा बाजी पूछ रही थी कि बेटा ये कोई जबरदस्ती की शादी हुई है। मेरी नंद मुझसे ना गाड़ी में, बस अब चुप कर जाओ। उसी वक्त आ गए थे हम सारे। 1 घंटे बाद हम चले गए थे। नहीं नहीं, 1 घंटे। हाँ, थोड़ी देर बाद हम आ गए थे। मानी भाई ने फिर लेके, मानी भाई सच अ डार्लिंग पर्सन, वो एक बड़े भाई की तरह हैं हमारे, हमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, नहीं, नो डाउट, ये- इसमें कोई शक नहीं है।
वो चटर पटर सारी बातें करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं बड़े बार भाई बार की ये कमी इसलिए थी, कहती कोई बड़ा हूँ, मैंने भाई नहीं travel था किया हमारा, इन लोगों के साथ। मेरा स्पेशली, तो मुझे वो तो बड़े भाई की तरह ही हमेशा उन्होंने समझाया हर चीज़ में। हाँ। मानी एक स्टाइल है निदा, और ये 1000 सालों में ऐसा एक बंदा पैदा होता है। Honestly, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। जब इसके घर जाता है ना, इसके बेबी सिट करने जब ये शो वगैरह करती है, तो मानी में बच्चों से ज्यादा हमारा ख्याल रख रहा होता है कि बच्चों का ख्याल रखे। इतनी सी चीज़ों का ख्याल रखना, चीज़ें करना, और मैं कहती हूँ ना कि इंसान हिट हो जाता है, लेकिन अपने स्टाइल के साथ हिट होना निदा, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका एक अंदाज हिट हो जाए ना, तो ये हर किसी का नहीं होता। हाँ, लोग मानी का मजे की बात है, वो केसी भी कॉल करता है तो वो कहते हैं अच्छा मानी भाई आप, ऐसा उसका अंदाज है कि ऐसे पहचाना जाता है वो। हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत फख्र होता है माशाल्लाह कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है। वो किसी को छापता है, कॉपी नहीं करता, अपनी चीज क्रिएट करता है, अपनी चीज का वेट करता है, अपने आप को दोबारा रीजनरेट करके खड़ा करता है। ये मेरे मानी के अंदर से ये मैंने चीज सीखी है कि हारना नहीं है लाइफ में, क्योंकि जब आप अलग हैं तो आप कभी ना कभी प्रोमिनेंट जरूर होंगे। सही बात, लेटर ऑन होंगे जरूर। हाँ, व्हाट आई बिलीव। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत मजा आया अंकल, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि बहुत सारे बाप जो हैं वो ये शो देखें तो उनको पता चलेगा, समझ आएगा कि बेटियों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बाप को किस तरह उनको उनकी परवरिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कुछ इन दी एंड क्या आप कहना कहेंगे चाहेंगे? जाते जाते मतलब सिर्फ बेटी का बात नहीं है, औरत हर एतबार से काबिल एहतराम है, चाहे वो मतलब माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो, बिल्कुल, या वो बीवी की शक्ल, या बहू की शक्ल में हो। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। हाँ हिरा, कुछ तुम कहना चाहोगी अपने अब्बू के मैं लिए? ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी भाभियाँ हैं, जब इन सब की मेरी भाभियाँ जब आई तो मैंने अब्बू का प्यार बढ़ते देखा है ना, कि मतलब अब्बू मुझसे तो प्यार करते थे लेकिन सिर्फ मैं थी, लेकिन जब मेरी भाभी आई तो अब्बू ने उनसे भी बिल्कुल उसी तरह प्यार किया जिस तरह वो मुझसे करते थे। मैंने हालांकि ये चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने अपने अब्बू में ये चीज़ देखी और मैंने अपने ससुर में ये चीज़ देखी कि बिल्कुल उसी तरह प्यार करना, केयर करना। और मुझे इतना थोड़ा स्टार्ट में मैं थोड़ी इनसिक्योर होती थी, लेकिन फिर मैंने कहा एक इंसान से मैं ये सीखूंगी कि प्यार को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो वो मैंने अब्बू से सीखा है, लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ये मैंने सीखा है अब्बू से कि हाँ तला। थैंक यू मैं सो चीज़ मच। ऐड करूँगा कि कहते हैं कि अ मैन हु ट्रीट्स हर वुमन लाइक अ प्रिंसेस हैज़ बीन रेज्ड बाय अ क्वीन। यानी कि जो इंसान अपनी औरत को प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, तो वो उसका रखा गया होता है ऐसी किसी और औरत के साथ जो उसकी माँ होती है। माँ, बहन, बीवी, सारे रिलेशंस जो हैं औरत के, ये बहुत काबिल एहतराम है। और हमें इनका बहुत एहतराम करना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। इनको सुनना इम्पोर्टेंट है। तो मैं सुना जाता था घर में अब हमेशा मुझे सुना जाता है और हमेशा सुना जाता है, और इसीलिए मैं अपनी मेट्स को सुनती हूँ। क्योंकि औरत को सुनो ना तो उसका दिल हल्का होता है। तो बेशक कुछ औरतें तब जाती हैं कि यार क्या तुम बातें कर रही हो बैठ, लेकिन मैं उनको सुनती हूँ क्योंकि इनको कौन सुनेगा, यू नो। मैं जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं उस लेवल पे लड़कियों को सुनने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरी मेड्स हो, चाहे वो मेरी नंद हो, चाहे वो मेरी कजिन हो। तो मेरी भी हेयरिंग स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि मैंने सुनाई है ना बात, तो मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सुनती हूँ। अच्छी लिसनर भी, अच्छी लिसनर भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शाहजमाल तुम भी बताओ ना, कुछ चुप रहे हो बिल्कुल। इन दी एंड हम कुछ टाइम जो भी रह गया है उसमें कुछ बस यही कि तुम फूलो फलो। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। और अम्मी जो है, सबका क्रेडिट मेरी अम्मी को भी जाता है, उनको भी मैं कभी शो पे लेके आऊंगी निदा, जरूर प्लीज। तो बहुत उनको ही जाता है कि एक औरत जो होती है ना, वो अगर स्ट्रांग हो ना तो वो पूरा कुंबा संभालती है, और वो मेरी अम्मा ने पूरा माशाल्लाह से हम सबकी जो तरबियत की है। तुम मिली हो, अब ऐसा नहीं कि हम इस शो पे आके बैठे हुए तो हम ऐसे, तुम हमसे कभी बाहर ही मिलोगे ना। मेरी वालदा बीमार थी ना, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी और मैं उनके साथ रहता था। तो घर भी मेरी बीवी बेचारी घर में अकेली बच्चों को संभाल रही होती थी। मैं 8-10 दिन बाद आता था घर। लोग छोटे छोटे से थे। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब वो वुमन कोई भी हो सकती है, आपकी बेटी, आपकी बीवी, माँ, बहन, सब हो सकता है। बिल्कुल।
जी जनाब, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बजाते खुद बहुत मज़ा आया और इन सब से मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मुझे याद सता रही है अपने मैके की। शुगर है आज मेरा मैके वाले मेरे घर आए ये हैं। सब तुम्हारा मैका है निदा, और मैं तो हमेशा से, मुझे निदा की शो पे इतना मजा आता है, एकदम बहनों वाली फीलिंग होती है कि कोई अपना है नो, जिससे मैं निदा के अंदर बहुत अपना है। मेरी एक भाई है खाली और मेरी बहनें ज़्यादा है। हाँ। तो वो वाली चीज़ जो है ना कि वो सपोर्ट सिस्टम बहनों से बहुत मिलता है, ऑब्वियसली अम्मी अब्बू से तो मिलता ही है। तो ये शुक्र है कि आज आप लोगों की वजह से याद तो आ ही रहे हैं कि शुक्र है वो शाम में अफ्तारी में भी आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, ये जबरदस्त हुआ, ज़्यादा जम के बात है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, आप सब लोगों का और आपका शुक्रिया शो देखने का। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा